हाँ, हेलो माइक चेक, ऑडियो वीडियो चेक, हेलो माइक चेक, आवाज सही है, परफेक्ट है एकदम, यस ओके। चलो थोड़ा हंसो रहे ऐसे, मतलब क्या है, मतलब ऐसे थोड़ा बोला है, वो कितना हंस रहा, थोड़ा भाई ओके चलो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, थोड़ा एनर्जी वगैरह कुछ, गुड मॉर्निंग गाइस। ओके चलो देखो, ऐसे भले ही हम लोग सुबह 7 बजे पढ़ रहे हैं ना, दैट डज नॉट मीन कि आप लोग ऐसे ठंडे ठंडे रहेंगे। आपका जो दिन अभी शुरू होने वाला है सुबह 7 बजे से, मेरे साथ इसीलिए शुरू करना है क्योंकि मैं आप में एनर्जी भर दूं, ठीक है ना। तो फुल पावर से पावर पैक सेशन शुरू करेंगे, उसके बाद फिर जय माता दी आपकी तो 5 बजे तक फिर है ना। ओके सो दोस्तों, मैं आपको आज जो हम लोग मिले हैं सीए इंटरमीडिएट का आपका आज फर्स्ट क्लास है, तो कुछ बातें हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं बिफोर वी स्टार्ट स्टडिंग, है ना। कुछ कोर्स क्या है अपना, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। कुछ एक इंट्रोडक्शन देता हूं मैं आपको, एंड फिर उसके बाद हम लोग क्या करना शुरू कर देंगे, अपना पढ़ना शुरू करेंगे, फिर मजा करेंगे, रॉक करेंगे, राइट ओके। सो दोस्तों, सबसे पहले आपका तहे दिल से स्वागत है सीए इंटरमीडिएट और स्वप्निल पटनी क्लासेस में, राइट। तो जैसे आपने फाउंडेशन में भरोसा दिखाया, उसी तरीके से आप अभी इंटरमीडिएट में भी भरोसा दिखा रहे हो, और चिंता ना करें, वो भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे, राइट। तो उसी के साथ मैं, आप मुझे जानते होंगे, मैं हूं सीए हर्षद जाजू। सीए लगाना बहुत जरूरी है, आपको अभी दिख ही रहा है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं हूं सीए हर्षद जाजू, आपका फैकल्टी, आपको पढ़ाऊंगा 2 सब्जेक्ट इंटरमीडिएट में। पहला है जो अभी हम लोग आज जिसके लिए खास मिले हैं, वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो ग्रुप 1 में आता है, और दूसरा ग्रुप 2 में जो आता है वो है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, राइट ओके। अब बात करते हैं मेन कॉस्टिंग के बारे में, ठीक है ना। ऑब्वियसली मैं सारे सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि वो इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव टीचर्स जो है वो बताएंगे उसके बारे में। सो अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट के बारे में। अब दोस्तों, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बराबर सिंपली अपन उसको क्या बोलेंगे, एक वर्ड में इसको बोल देंगे प्यार मोहब्बत से, क्या, कॉस्टिंग। कैसे बोलेंगे ना, तू कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नो को अपन क्या बोलेंगे, कॉस्टिंग पढ़ रहा। अब सवाल यह आता है कि मालिक ये कॉस्टिंग सब्जेक्ट है क्या, व्हाट इज दिस कॉस्टिंग, मतलब क्या है ये। मैंने तो आज तक कभी ना 11th 12th में पढ़ा, ना फाउंडेशन में पढ़ा, मेरे को इसका कोई प्रायर नॉलेज, कोई बैकग्राउंड मेरे को है ही नहीं, व्हाट इज कॉस्टिंग। सो हम लोग आज जो है ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी हम लोग शुरू करने वाले हैं। आपको देखो डे 1 पे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट अगर आया तो आने वाले 3 महीने पढ़ने में मजा आएगा। नहीं तो मेरे को आज वो सब्जेक्ट क्या है, कितना है, कैसा है, अगर मेरे को पता ही नहीं रहेगा तो मेरे को वो मन ही नहीं करेगा ना भाई पढ़ने के लिए। सो दोस्तों, हम लोग जब बात करते हैं कॉस्टिंग की तो एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना, बहुत मजा आएगा आपको। अभी जैसे है ना, अब यहां पे ऑन एन एवरेज मेरे को ऐसा लगता है भाई एक 50-55 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। अपने ना जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में लगभग अभी 300 बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल बच्चे, 350 बच्चे हो गए। सर ऑडिट का, इसका कॉस्टिंग का फीस कितना है सर, कितना हंस रहा है हो, तेरे को नहीं मालूम फीस कितना है, तो तुमको नहीं मालूम फीस कितना है, सर हम नहीं जानते हो, पापा मम्मी देख लेंगे, मेरे को तो आना है, मेरे को पढ़ना है। कितनी फीस है भाई, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, हाँ 11,000, 10,000, 8,000, 10,200, तो 10,000 ले लेते हैं, ठीक है ना। सब मजा आया ना वीडियो। अब कैसा मतलब एकदम ऐसे, हाँ सर रुको 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 थांबा, अच्छा 350 स्टूडेंट्स, ऐसा क्या, इंटू पैसा ही पैसा होगा, हाँ? मैं तो आएगा रोज सुबह 7 बजे। अब कितना हो गया रे बाबा, कितना कितना कितना, अमेजिंग है ना, अरे वाह सर, ये आप बच्चों का फेवरेट काम होता है, क्यों, सही बात है ना एकदम, है ना। कितने बच्चे, कितनी फीस, निकालो कैलकुलेटर, जय माता दी। अब ये क्या चीज है, ये जो है 35 लाख रुपीज, इज इट माई प्रॉफिट, इज इट माई टर्नओवर, टर्नओवर करेक्ट है ना। सो अभी ये जो हो गया दोस्तों, ये मेरा क्या हो गया, दिस इज व्हाट इज माई टर्नओवर, दिस इज माई सेल, परफेक्ट है एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
बट फिर अब मेरा जो सवाल है ना, ये वाला जो सवाल है, ये 10,000 सर आपने कैसे डिसाइड किया? ये 10,000 कैसे डिसाइड किया आपने कि सर अपन चलो फीस जो है ना वो 10,000 अपन रख देते हैं? कैसे डिसाइड किया? ऐसे नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही डिसाइड किया होगा ना सर। देखो आप एक दिन उठे होंगे सुबह, फिर आपको ऐसे सपना आया होगा कि 10,000 शुभ आंकड़ा है, लकी नंबर है, सो लेट्स कीप इट 10,000। या तो रैंडम नंबर ऐसा कोई भी ऐसे चल 10,000 फिक्स करते हैं, या तो इसको चल तू सिलेक्ट कर 10, 11, 12, बोलते सर 10 अच्छा है। ऐसा कुछ है क्या भाई? नहीं। तो सर इसके पीछे ये जो आपने क्या बोलते हैं इसको, ये जो आपने आपकी क्या बोलेंगे इसको दोस्तों, सेलिंग प्राइस डिसाइड करी है, ये कुछ सोच समझ के करी होंगी? सच्ची सच्ची बोलो, कुछ सोच समझ के करी होंगे? यस और नो? यस। और एक बिजनेसमैन को ये सेलिंग प्राइस डिसाइड करना क्या एक इंपॉर्टेंट टास्क है क्या? नहीं, आप सच्ची सच्ची बताओ, क्या एक बिजनेसमैन को सेलिंग प्राइस डिसाइड करना क्या एक इंपॉर्टेंट टास्क है क्या? यस। क्यों? हाथ ऊपर करके जवाब दो। वर्चुअल वाले आप भी जवाब दो। सेलिंग प्राइस डिसाइड करना इतना इंपॉर्टेंट काहे है भाई? हाँ जी बच्चा। प्रॉफिट मतलब नो डाउट आप बोल रहे हो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बराबर के नहीं? बोलो यस और नो। बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिटरमाइनिंग दैट पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस? इससे क्या होगा? कॉस्ट रिकवर करने के लिए तो बेटा एक काम कर ले, 1 रुपया प्रॉफिट जोड़ ले, तो तू प्रॉफिट ही मत जोड़ ले, तो पूरी कॉस्ट रिकवर कर ले। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है अकाउंटिंग वगैरह में। मैं क्या बोल रहा हूं, आप एकदम आप सब लोग ने जवाब देने का, और आप अभी मेरे से फाउंडेशन से पढ़े हो तो आपको पता है कि सर ओवर एक्टिंग बहुत करते हैं। 50-55 रुपए जो भी काटना है काट लेना, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है, बट क्लास के अंदर इन्वॉल्व रहना। अब एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि इंपॉर्टेंस क्या है सेलिंग प्राइस का? प्राइस कम रही तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। सिंपल है दादा, लॉ ऑफ डिमांड बचपन में पढ़ के आया हूं। अरे बोलो कुछ तो भी। अरे लॉ ऑफ डिमांड बचपन में पढ़ के आया ना रे। अरे बचपन फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन के बाद फिर नेक्स्ट लेवल, वो बेस लेके चलना पड़ेगा ना मालिक। अरे क्या कर रहे हैं, समझा नहीं समझा? तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या बोलता है लॉ ऑफ डिमांड? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, एज द प्राइस राइजेस द डिमांड फॉल्स, एंड एज द प्राइस फॉल्स द डिमांड राइजेस। अब ऐसा तो नहीं ना कि मैं अनशेंट कोई भी प्रॉफिट मार्जिन जोड़ लूं, कॉस्ट तो भैया अपना रिकवर हो ही जाएगा कैसे भी करके, बट ऐसा थोड़ी है कि मैं अनशेंट कुछ भी अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के कुछ भी सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लूं। मुझे ये ध्यान में रखना है कि अगर मुझे मेरा प्रोडक्ट को ज्यादा बेचना है तो मुझे प्राइस कम रखनी पड़ेगी, अगर मैं ज्यादा प्राइस रखता हूं तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही बात है ना? तो सेलिंग प्राइस डिसाइड करना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। तो इसीलिए अब सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या मालूम होना चाहिए मुझे? हाँ, अरे मेरे को मेरे कॉस्ट मालूम होना चाहिए। अगर कॉस्ट ही नहीं मालूम तो उसके ऊपर मैं प्रॉफिट मार्कअप कैसे जोड़ेगा, और फिर उसके बाद में सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करेगा? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा कि नहीं? सो क्या आपको लगता है कि नहीं यार ये कॉस्टिंग सब्जेक्ट मतलब है, कुछ इज्जत है इसकी, कि अपने को वो कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करना है? अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने ये 10,000 में मान के चलो, अगर मैंने इसके अंदर क्या बोलते हैं, लेटर से अगर मैंने मेरा 30% अगर प्रॉफिट मैंने जोड़ा होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया सर आपका 7,000 रुपीज, ये क्या हो गया सर आपको कॉस्ट हो गया। तो मैंने ये कॉस्ट असर्टन करी होगी ना, मेरा क्लासरूम का रेंट लगा होगा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस लगे होंगे, मुझे स्टाफ की सैलरी देनी पड़ेगी, वीडियो एडिटर की सैलरी देनी पड़ेगी, इंटरनेट कनेक्शन का पैसा देना पड़ेगा। अरे समझो भाई, बोलो यस और नो, ये बेंचेस का ये परचेस करना, एसी लाइट्स इक्विपमेंट्स, ये सब खर्चा लगा होगा कि नहीं लगा होगा? हाँ। तो आप समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि मेरे को सबसे पहले मेरे को यहां पे फोकस करना है ऑन व्हाट, द 7,000, कि हाउ डिड दैट 7,000 केम इनटू पिक्चर, क्योंकि मुझे मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस रखना है। समझ रहे क्या? मेरे को मार्केट में क्या रखना है, कॉम्पिटिटिव प्राइस रखना है। तो इसीलिए अपन क्या कह रहे हैं यहां पे, द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? अब उसके बाद और बात करते हैं। सर सिर्फ डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस के लिए कॉस्ट असर्टन करना, मेरे को लगता है कि सिर्फ इतना ही पर्पस होगा। आपको लगता है क्या कि सिर्फ सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है, इसके लिए सर आप कॉस्ट असर्टन करते हो? मुझे ये अगर 7,000 के बारे में अगर पता चलता है ना दोस्तों, क्या बोल रहा हूं मैं,
अगर मुझे ये 7,000 के बारे में पता चलता है तो और क्या क्या कर सकता हूं मैं? एनीवन? कॉस्ट कम कर सकते हैं और दूसरा और कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। मतलब यहां पे एक सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने के साथ साथ आप समझने की कोशिश करो, अपन और दो चीजें कर सकते हैं। वो दो चीजें कौन सी कर सकते हैं? वन इज कॉस्ट कंट्रोल एंड नंबर टू इज व्हाट? कॉस्ट रिडक्शन। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। क्या बोल रहा हूं मैं? एक क्या करना है अपने को? कॉस्ट कंट्रोल, और दूसरा क्या करना है? कॉस्ट रिडक्शन। अब सर जी ये क्या है? सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ये, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। अरे वाह यार। अब इमेजिन करो एक सिंपल सिनारियो, आप है ना मम्मी पापा को बोले, देखो मम्मी पापा मैं फाउंडेशन पास हो गया हूं। अब कभी कभी लगता है अपुनीच भगवान है, अब फाउंडेशन क्लियर हो गया, आई एम नाउ लाइक जस्ट 2 levels अवे फ्रॉम बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अरे इज्जत है अपनी आज, भाई इंटर में आए मम्मी पापा। तो मम्मी पापा बोलते हैं भाई तू कहना क्या चाहता है, करना क्या तेरे को? देखो अपने को घूमने जाने का है, मेरे को है ना ट्रिप पे जाने का है, उसके बाद मेरा इंटरमीडिएट का क्लासेस शुरू होएगा, मैं वापस से 9 महीने पैक हो जाएगा, देन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मेरे को जरा भी एक 3-4 days के लिए आई हैव टू गो ऑन अ वेकेशन। तो मम्मी पापा बोले चलो ठीक है बेटा, कहां जाने का? तो बच्चे का पहले ऐसा गोवा किधर जाने का? गोवा। अब वो जिंदगी में आज तक वो प्लान बनते ही रहे बराबर, कभी उसके ऊपर कुछ सक्सेस अपने को मिला नहीं है उसके। बट कोई बात नहीं, इन पैरेलल यूनिवर्स अज्यूम करते हैं मम्मी पापा ने एक झटके में हाँ बोल दिया। एक दूसरी दुनिया में मम्मी पापा ने बिना कुछ क्वेश्चन पूछे बोल दिया जा बेटे जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है ना? तो मम्मी पापा ने हाँ बोल दिया, ओके बेटे जाओ गोवा एंजॉय कर लो, यस लिव योर लाइफ एंड वो सब ठीक है। पैसा पापा पैसा दो ना। तो पापा ने आपको दिए 5,000 रुपए, पूरे 5, मतलब बोले जा बेटे एंजॉय। अब इसमें जब आपको 5,000 रुपए आपको क्या करना है? ये खर्चा करना है। अब यहां पे आप 2 बातें फोकस करोगे, वो कौन सी होगी? 2 बातें आप फोकस करोगे, वो कौन सी होगी? अब आपको पता है 5,000 यू हैव टू एक्सपेंड, तो आप अभी क्या सोचोगे? पहली बात, चलो क्या सोचोगे सबसे पहले? अब आपके पास 5,000 रुपए, पहली बात आप क्या सोचोगे? आप ट्रिप पे जा रहे हो, पहली चीज आपके दिलो दिमाग में क्या आएगी? हाँ जी, नहीं ट्रेन फ्लाइट सब छोड़ो, इंपॉर्टेंट क्या है? आप क्या सोचोगे कि 5,000 रुपए ट्रिप का खर्चा है, इसमें आप क्या सोचोगे? कम से कम खर्चा हो वो तो बात की बात है, पहले आप क्या सोचोगे? 5,000 है मेरे पास, भाई अगर मैं ट्रिप प्लान कर रहा हूं 5,000 रुपए मेरे पास, फर्स्ट थिंग प्राइमा फेसी में क्या सोचेगा? मतलब 5,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मेरा जो बजट है भाई वो 5,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो दोस्त बोलेगा भाई चलना एरोप्लेन से चलते, अरे एक टिकट में ही तुम्हारा 1 वे का 5,000 खलास। समझ रहे क्या बात को? तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंग टू लाइक कि फ्लाइट से जाएंगे 5,000 के बजट में। समझ रहे? अब ये नहीं सोच सकते कि भाई 7 स्टार में रहेगा सर वहां गोवा जाके, भाई आधे दिन का भी पैसा नहीं पूरेगा ना 5,000 रुपए में। एक 1 नाइट का कितना 15,000 रुपए लेते हो, अपने पास कितना बजट है? 5,000 रुपए। तो अपन क्या देखेंगे भाई, अपना बीच बीच पे कोई झोपड़ी वोपड़ी दे दे अपने को, शैक वैक दे, झोपड़ी नहीं बोलेंगे, शैक वैक दे दे कोई अच्छा मस्त अपना, उसमें क्या बोलते हैं 1,000 रुपए 2,000 रुपए में अपना 3 नाइट्स 4 नाइट्स का जो भी है अपना जुगाड़ हो जाए, यही प्लान करेंगे ना अपन। सो प्राइमा फेसी अपन क्या सोचते हैं कि जब अपने को पता है कि मेरे को ये 7,000 रुपए मेरे को कॉस्ट आ रहा है, या मैं सोचता हूं कि मेरे को 7,000 रुपए का खर्चा लगने वाला है, किसी भी कीमत पे मैं क्या सोचेगा हर बार कि मेरा खर्चा 7,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। सही बात है ना एकदम। और दूसरा फिर क्या है, मन में एक लड्डू तो फूटता ही है, 5,000 तो पप्पा ने दे दिए, अब पप्पा को क्या मालूम कि 5,000 रुपए खर्चा हो गए करके, है ना? तो फिर अपन क्या करेंगे, कुछ ऐसी कोशिश करेंगे कि जिससे अपन क्या करें, अपना खर्चा कम से कम करने की कोशिश करें। दोस्तों में जाते हैं तो वो बोलते हैं अरे चलना यार कसिनो चलते हैं, नहीं फिजूल का खर्चा नहीं, वो नहीं करना अपने को, वहां मालूम है पैसा जाना है। तो अपन क्या करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्त बोलता है कि चलना यार अपन ब्रेकफास्ट भी करेंगे, लंच भी करेंगे और डिनर भी करेंगे। वो बोलते नहीं ब्रेकफास्ट इतना हैवी करेंगे ना, लंच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, सस्ती मस्ती ऐसा करेंगे तो मजा उतना ही आएगा, बट खर्चा आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, कम करने की कोशिश। यह सब कब मुमकिन होगा, जब आपको पता होगा कि बॉस अपना खर्चा जो है वो बोलो 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 कितना है बराबर, तब जाके आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो।
आप समझो बात को, कॉस्ट रिडक्शन में और कॉस्ट कंट्रोल में क्या कहते हैं, वी डू नॉट वांट टू इंक्रीज द कॉस्ट, वी हैव टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ कॉस्ट. आर यू देयर विथ मी? We have to maintain that existing level of cost, और cost reduction में we try to reduce the cost, but important है without affecting the quality. नहीं तो आप क्या बोलेंगे, वाह बेटे वाह, आपने आपका खर्चा कम कर दिया बट क्वालिटी अफेक्ट कर दी. फिर कस्टमर क्या बोलेगा? अब मैं आपको बोलता हूं चल बेटा 50% डिस्काउंट दिया तेरे को, बोलेगा वाह वाह, मैंने 50% टॉपिक भी उड़ा दिए. आप क्या बोलेंगे, अरे ऐसा कैसा होता है यार सर, ये चीटिंग है हमारे साथ, ऐसा नहीं चलेगा. समझ रहे मेरी बात को? हाँ. तो इसलिए हम क्या एम करते हैं कि आप अगर कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हो तो देखिए आप कम से कम अगर क्वालिटी बढ़ा नहीं सक रहे हो तो कम से कम उसको गिराना तो नहीं. समझे क्या बात को? बोलना पड़ेगा कुछ तो भी. यस, वेरी गुड. सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. आवाज कुछ अलग हो गई क्या? क्या सही है? इको हो रहा है ना थोड़ा? एक सेकेंड है. ओके. सो यहां तक आपको तीन बातें जो मैंने बोली वो आपको समझ में आया क्या? कौन सी तीन बातें हो गई कि हम लोग कॉस्टिंग ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? तीन बातें बोली. चलो ऐसे भूलने का नहीं है. सबसे पहले सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए, दूसरा ऊपर आ ऊपर, दूसरा पॉइंट अपन क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और तीसरा अपन क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए. एकदम सिंपल सी बात है. चलो ठीक है, समझ में आया कि कॉस्टिंग इसके लिए. अब इसमें सर मैं क्या करूं? मैं मतलब कौन? एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं क्या करूं? अब ये भी तो जानना जरूरी है कि हाँ भाई कॉस्ट पता होने से सेलिंग प्राइस या उसके बाद अपन क्या बोलते हैं उसको कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन ये सब करने में मदद होगी. अब बात ये होती है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं क्या करूं? क्या करूं मेरे को क्या फायदा है इसका? चलो बताओ भाई आप, मैं क्यों पढ़ रहा हूं ये सब्जेक्ट ऐसे सिलेबस में इसके लिए? हाँ, हम लोग क्लाइंट को इसके बारे में सलाह दे सकते हैं, कंसल्टेंसी दे सकते हैं, उसको कॉस्ट डिटरमाइन करके दे सकते हैं. बोलो यस और नो. वो थोड़ी इतना होशियार है, उसे थोड़ी आया अरशद सर की क्लास थोड़ी करी उसने. वो तो सर मैंने करी है सुबह 7 बजे उठ के. मैं मेरा दर्द नहीं जानता हूं. अब उसके बाद मैं उसको कंसल्टेंसी देगा, फिर मैं विटामिन एम कमाएगा ना फिर, है ना? इसके लिए तो आया हूं मैंने. तो ऐसे थोड़ी है कि मेरे को शौक आया था कि नींद तो नहीं आ रही थी, चलो सर का प्रवचन सुनते सुबह सुबह. सर फ्यूचर में पैसा कमाने का है, फिर ये मैं क्लाइंट को क्या करेगा? कंसल्टेंसी देगा, इसके बारे में गाइड करेगा, और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं क्लाइंट को बेनिफिट करा के देगा कि तू कैसे कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है. जब मैं क्लाइंट को बेनिफिट पास ऑन कर सकता हूं तभी जाके क्या होगा? वो मेरे को फीस देगा ना. उसका जब भला होगा तो वो मेरा भला करेगा. तो मतलब आप समझ लो कि ये जो आप बैठे हो पढ़ने के लिए, क्या नंबर के लिए तो बैठे ही है कि कॉस्टिंग में पास होने का है, एग्जामिशन लाने का है, अच्छा स्कोर करने का है, बट दूसरा क्या है? पैसा ही पैसा होगा. ये इंपॉर्टेंट है भाई. अब सर इससे अच्छा मोटिवेशन कुछ नहीं है कॉस्टिंग पढ़ने के लिए. करेक्ट है ना? ओके. अब यहां से आगे बढ़ते हैं. और अब सर ये आपने बता दिया कि ओके इसके लिए ये पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना? तो अब जब आपको ये सब्जेक्ट में अब आपको पता है कि क्या अपना फोकस है, ठीक है ना? तो अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा और सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू लेते हैं. क्या करेंगे? सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू लेते हैं कि देखते हैं कि अब कितनी बैंड बजेगी. बैंड नहीं, ऑर्केस्ट्रा. अक्खा ऑर्केस्ट्रा बजेगा बेटा, बैंड नहीं बजेगा. क्या पढ़ना है, कितना इको हो रहा है आवाज, तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीजें अभी अपन देखेंगे, ठीक है? हेलो, माइक चेक. ओके, चलो. सो अब हम लोग यहां पे क्या सीखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, ये तो आपको मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट में है क्या चीज. बट अब अपन देखेंगे कि ये जो समुंदर है ये कितना गहरा है, इसकी गहराई को नापता है. तो सबसे पहले जब अपन बात करते हैं कॉस्टिंग इस सब्जेक्ट की, इको हो ही रहा है यार प्रसाद, मजा नहीं आ रहा हो. हेलो, माइक चेक.
हेलो माइक चेक, थोड़ा और है बैकग्राउंड में। हाँ, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, ट्रेबल वाड़ो ना। हेलो माइक चेक एंड वॉल्यूम पण थोड़ा सा कर। हेलो माइक चेक, अब सही है आवाज? पक्का? खाओ खुद की कसम। ठीक है। सो अब जब अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, एक बहुत ही शानदार सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉस्टिंग, जो उसका फुल फॉर्म आपको पता है वो क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इस सब्जेक्ट की जब अपन बात करते हैं दोस्तों, तो ये सब्जेक्ट है कितने नंबर का? 100 नंबर का। 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है ये, तो इज्जत फुल देना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट को चाहिए फुल इज्जत। 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है एंड ट्रस्ट मी बहुत स्कोरिंग भी है ये सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब सर इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस कैसे हैं? तो यहां पे इसके क्वेश्चंस जो है 70 मार्क्स जो है, ये 70 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं और जो 30 मार्क्स लगभग 20-30 मार्क्स के जो बीच में है वो आपको आती है कैसा, थ्योरी। मतलब कॉस्टिंग की जो थियरी भी है ना बेसिक, जैसे अभी अपन ने मजाक मजाक में एक क्वेश्चन अपन ने कर लिया कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग, क्यों पढ़ रहे कॉस्टिंग, तो आपने 3 पॉइंट आप बोलोगे कौन से है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, ऐसा और पॉइंट्स है, बट एक ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा 70 मार्क आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आएगा और 30 नंबर लगभग आपको थ्योरी में पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, सर मेरा फेवरेट बचपन का प्यार, एमसीक्यू नो, एमसीक्यू नहीं है बेटा, थियरी में एमसीक्यू नहीं रे मेरा बच्चा, मतलब आई एम सॉरी बट नहीं है, आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव लिख के आना पड़ेगा जो भी थियरी है मैम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अब अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट कि सर हम बात कर रहे थे ये इसके अंदर कितना दर्द है, कितने चैप्टर्स है, क्या होगा, कैसे होगा, आइए देखते हैं। इसके अंदर आपको मिलेगी किताबें कितनी, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड एक चार्ट बुक। ऐसे आपको 4 किताबें मिलेंगी। आपको कितनी किताबें मिलेंगी? 4 किताबें। मॉड्यूल 1 में क्या है? तो मॉड्यूल 1 में बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग है। बेसिक एकदम बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग। समझो ये सब लिखने का मौका दूंगा, अरे यार तुम फाउंडेशन से पढ़े हो मेरे साथ, अभी मस्त प्रवचन को सुनो, चिल करो एकदम मजे में। वर्चुअल वालों आप भी मत लिखो रे, एकदम आराम से पहले सुनो, एंजॉय करो। देखो मेरी क्लास में और रेदर हर क्लास में ध्यान में रखना, अब आपका लेवल बढ़ चुका है। सो योर इंपॉर्टेंस, योर फोकस शुड बी ऑन फिलिंग द ब्रेन एंड नॉट द बुक। नहीं तो क्या होता है, टीचर अपना बोलते ही जाता है, उसको इज्जत नहीं देता है, अपन क्या लिखना है उसको छापने में आप इंटरेस्टेड रहते हो, फिर क्या बोला क्या नहीं बोला, फिर बाजू क्या बोला, ऐसा नहीं करने का है। मैं आपको लिखने का पूरा समय देगा। इंपॉर्टेंट यह है कि जो मैं क्लास में बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा उसके ऊपर अपन फोकस करेंगे, और नहीं समझ में आया तो आपने क्वेश्चंस इमीडिएटली हाथों हाथ पूछना है। डन है? यस, ओके। सो मॉड्यूल 1 वी टॉक अबाउट इज व्हाट, बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग, जिसके अंदर अपन क्या क्या देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर ऑब्वियसली अपना इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगा, जिसके अंदर आपको अलग अलग तरह के कॉस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो बचपन में भी पढ़ते थे। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉस्ट की बात हम लोग करेंगे। सो वो एक अपना आइस ब्रेकर होगा कि हाँ भाई सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको भी कुछ चीजें आती है, तो उससे आप थोड़ा एक सब्जेक्ट को बढ़ा सकते हो। फिर उसके बाद जैसे अपन देखते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए अब बहुत सारे खर्चे लगते हैं अपने को। डायरेक्ट खर्चा लगता है, इनडायरेक्ट खर्चा लगता है। तो उन खर्चों में अपन बात करते हैं, मटेरियल का खर्चा लगता है, रॉ मटेरियल लगता है ना, कच्चा माल प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसका खर्चा लगता है। लेबर का खर्चा लगता है, बराबर है, इंसान जो काम करता है उसका खर्चा लगता है। फिर उसके बाद मटेरियल और लेबर के अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, स्टीम है, डिपेंड करता है क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसके हिसाब से अपने को क्या लगता है, अलग अलग खर्चे भी लगते हैं। तो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और अलग आते हैं। फिर इनडायरेक्ट खर्चा आता है, जैसे अपन कहते हैं एडवर्टीजमेंट का खर्चा, ग्रुप 1 का एडवर्टीजमेंट किया तो मेरे लिए ये इनडायरेक्ट खर्चा हो गया। तो
तो हमें हर एक उस पर्टिकुलर खर्चे का कॉस्ट हम लोग को डिटरमाइन करना है। मटेरियल का कितना खर्चा है, तो मटेरियल का सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली मटेरियल का खर्चा किस तरीके से निकालेंगे वो वहां पे उसकी बात करेंगे। फिर लेबर का खर्चा कैसे निकालेंगे, मटेरियल में अपन बात करेंगे कि भाई मटेरियल परचेज किया तो उसका वैल्यूएशन कैसे किया, उसके ऊपर टैक्स लगा, टैक्स लगने के बाद हम लोग ने अगर कुछ मटेरियल लाया रिजेक्ट किया, अगर कुछ मटेरियल अपना डैमेज हो गया तो उसका टोटल कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे सिर्फ मटेरियल के खर्चे का, वो हम लोग उस चैप्टर में सीखेंगे। लेबर के चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि भाई लेबर को जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो उसको हम लोग टाइम के बेसिस पे पे करते होंगे या यूनिट बेसिस पे पे करते होंगे, या फिर उसने कितना ओवर टाइम किया तो उसका एक्स्ट्रा पैसा उसको दे रहे, बोनस दिया तो उसको बोनस का पैसा कैसे कैलकुलेट करना, वो सारी चीजों को खर्चों में कैसे जोड़ना, ये हम लोग कहां पे सीखेंगे, लेबर इस चैप्टर में। और फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, तरह तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, आपको बताना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इजीली ट्रेसेबल नहीं होते हैं, तो उन खर्चों को कैसे हम लोग ने उस प्रोडक्ट के माथे पे डालना है। फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर यहां पे ग्रुप 1 का एडवर्टीजमेंट का खर्चा मान लो 50,000 रुपए आया, तो हर्षद सर के माथे पे 50,000 रुपए आएगा या चारों फैकल्टीज के ऊपर आएगा, वो तो वो बटेगा ना, सब में बटेगा। तो वो कैसे बांटना है, तो क्या बेस लेना है। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी का, मुझे बताओ इलेक्ट्रिसिटी का ये जो एक्सपेंडिचर है ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है कॉस्टिंग के लिए, इनडायरेक्ट है, क्योंकि यहां पे आज हर्षद सर भी पढ़ा रहे हैं, आनंद सर भी पढ़ाएंगे, पूजा मैम भी पढ़ाएंगे और अंकिता मैम भी पढ़ाएंगे। बोलो यस और नो। ऐसा थोड़ी है कि मेरे क्लास में आप सिर्फ लाइट लगा के बैठेंगे और बाकी के क्लास में लाइट बंद करके बैठेंगे, तो उसका आपको खर्चा बराबर से क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा ना। मेरा 2 घंटे का लेक्चर, पूजा मैम का 3 घंटे का लेक्चर, आनंद सर का 2.5 घंटे का लेक्चर और अंकिता मैम का 2 घंटे का लेक्चर, क्या करोगे सर, उस हिसाब से प्रोपोर्शन में बांटेंगे ना वो खर्चा, क्या इक्वली डिवाइड करेंगे, प्रोपोर्शनेटली बांटेंगे। तो वो बेस क्या लेने का, वो हम लोग ओवरहेड चैप्टर में सीखते हैं। अब मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड्स का, सबका खर्चा अपन ने जोड़ लिया, अब उसको एक स्टेटमेंट भी तो बनाना पड़ेगा ना, टोटल कॉस्ट असर्टन करने के लिए। तो हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कौन सा, कॉस्ट शीट, बराबर के नहीं, और फिर उसका अकाउंटिंग, खर्चों का अकाउंटिंग कैसा करना है, तो वो अपन लास्ट चैप्टर है अपना कौन सा, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये हम लोग बेसिक सीखते हैं कि एक एक चुन चुन के एक एक कॉस्ट को लेंगे, मटेरियल का, लेबर का, सब कॉस्ट अपन क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उसको कैसे असर्टन करना है, ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे। कितने चैप्टर हो गए इसके अंदर, 6, बराबर के नहीं, 6 चैप्टर्स इसके अंदर अपन बात करते हैं। और फिर मैं आपको बताता हूं और एक काम की चीज। अब चैप्टर के नाम आपने देख लिए, इंट्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कॉस्ट शीट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अब अपन आपको लेके जाता है किधर, इंस्टीट्यूट का दिया हुआ वेटेज कि पर्टिकुलरली कितना उसको इज्जत कितनी है, आपको भी पता चलेगा कि भाई इसका कितना इंपॉर्टेंस है, ये चैप्टर का कितने नंबर के लिए आता है। सो अगर आप देखोगे तो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बराबर फर्स्ट चैप्टर अपना, एंड उसी के साथ साथ आपको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, जो पूरा अपना 5th चैप्टर जो था, बराबर। तो इंट्रोडक्शन और कॉस्ट शीट मिला के कितना नंबर का बात कर रहे हैं, वो वेटेज कितना है, 10 to 15%, मतलब आपके ये 2 चैप्टर्स आपको 15 नंबर देंगे आउट ऑफ 100, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट है क्या, मटेरियल कॉस्ट। फिर उसके बाद आपको दिख रहा है एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब लेबर कॉस्ट, मतलब उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड फिर उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगले मॉड्यूल में डाला है मैंने, बट उसको छोड़ के रिकॉर्डिंग ऑफ एंड अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट, जो लास्ट चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो अगर आप देखोगे तो ये टोटल कितने नंबर के लिए आता है, 35 to 40। अगर एक चैप्टर को छोड़ देते हैं अपन, जो इसमें अपने इस इंडेक्स में नहीं है, किधर गया वो, हाँ इस इंडेक्स में नहीं है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो भी कितना 35 मार्क्स पकड़ ले। फर्स्ट 2 चैप्टर्स कितने मार्क्स के लिए थे, 10 to 15, 35 + 15 कितना हो गया, क्या बात कर रहे हैं सर, मतलब फर्स्ट मॉड्यूल जो है ना मेरा बच्चा, यही आपका लगभग कितने मार्क्स के लिए जाता है, ये 50 मार्क्स के लिए। अब आपको समझेगा कि हाँ भाई मॉड्यूल 1 पढ़ना सीरियसली एकदम बहुत जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट मॉड्यूल में ही मेरा क्या हो रहा है, आधा सिलेबस खत्म हो रहा ना रे जान, समझ रहे बात को। फिर उसके बाद चिल्लर रहे, फिर कोई टेंशन नहीं है। फिर देखो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आएगा इसके अंदर,
फिर अपना ये आएगा मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, जो अपना मॉड्यूल 2 है। हेडिंग क्या है मॉड्यूल 2 का, नाम क्या है? मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। बराबर है कि नहीं? कि मतलब अभी हमने टेक्निक सीख लिए कि कैसे कैसे हम लोग को कॉस्ट बेसिक सीख लिया कि कैसा मटेरियल का कैसा निकालना है, लेबर का कैसा निकालना है, ये सब सीख लिया। तो उसके बाद ये आपको लगभग कितने नंबर के लिए है? 50 मार्क्स के लिए है। इसमें हम लोग सीखते हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, इसके अंदर कितना चैप्टर है बेटा? ज्यादा नहीं है। इसके अंदर भी कितना है? 6 चैप्टर्स है, और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 चैप्टर। वाह यार सर। अब ये कितने नंबर के लिए आएगा? मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। तो ये मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आपको आएगा, देखो कितना बोला है, 25 to 30%। आधा हो जाएगा मॉड्यूल 2 25% एंड 25% विल बी व्हाट? मॉड्यूल 3। आई क्या बात समझ में आपको? सो ये आप देखोगे इसके अंदर यही आपको सिंगल जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, सर्विस सेक्टर में ये सब चीजें इसके अंदर आएगी आपको। सो ये आपको आएगा अनदर 25 मार्क्स के लिए। एंड फिर यहां पे मॉड्यूल 3 जो अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। मैं बताऊंगा हर एक चैप्टर का मतलब भी क्या होता है। इसके अंदर सिर्फ आपके 3 चैप्टर्स है, और ये 3 चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिर्फ कितने मार्क्स के लिए आते हैं? 25 मार्क्स के लिए। ऐसा 25 मार्क्स के लिए। ये मॉड्यूल 3 में अपने को टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग सिर्फ ये 3 चैप्टर दिखते हैं, स्टैंडर्ड, मार्जिनल और बजट। कितना नंबर के लिए आएगा? 25 नंबर के लिए। तो ऐसा आपका सिलेबस का 100 मार्क्स डिवाइडेड है इनटू 3 मॉड्यूल्स। समझेगा? सो आपको इज्जत जो है हर मॉड्यूल को देना है। और देखो मतलब ये सिर्फ 3 चैप्टर्स आपको दे रहे हैं 25 मार्क्स, वहां पे 6 चैप्टर आपको दे रहे हैं 50 मार्क, और बीच में के 6 चैप्टर्स आपको दे रहे हैं 25 मार्क। समझ रहे? तो ओवरऑल जो है पूरा हर मॉड्यूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझेगा बात को? यस सर। अब ये तो समझ में आ गया, बहुत टेंशन आ गया सर बैठे बैठे, क्या हो रहा है मेरे साथ? ठीक है ना? ऐसा लग रहा ना क्या क्या कर रहे हैं सर? कोई टेंशन नहीं है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, स्टडी मेथोडोलॉजी, कि तुम्हारा भाई तुमको किस तरीके से पढ़ाएगा। अब बात समझो, आपके लिए कॉस्टिंग ये बहुत ही नया सब्जेक्ट है। जैसे मैंने अभी सुबह सुबह भी कहा था कि आपने कभी भी इस सब्जेक्ट के बारे में आपने कभी पढ़ा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। देखो अकाउंट्स के बारे में अपन 11th 12th फाउंडेशन में पढ़ते हैं, लॉ के बारे में अपन फाउंडेशन में पढ़ के आते हैं, बट अब जब कॉस्टिंग की बात करते हैं तो ये सब्जेक्ट ऑल टुगेदर नया है। तो ये चैलेंज आपको नहीं है, ये चैलेंज किसको है? मेरे को है कि ये सब्जेक्ट से आपको रूबरू कराऊं। सिर्फ रूबरू नहीं कराऊं, आपको उसमें इंटरेस्ट भी दिलाऊं। करेक्ट है ना? सो हाउ आर वी गोइंग टू स्टडी दिस? ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा हमारा अप्रोच रहने वाला है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। सो आप समझिए, जब अपन पढ़ेंगे तो अपन पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, पहले ध्यान से सुनना, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है मेरी जान, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको डिटेल में पढ़ाएगा पहले। मतलब इतना पढ़ाऊंगा, आप बोलोगे बस कर मेरे भाई समझ में आ गया, कितना पढ़ा रहा आप तू? मैं बोलूंगा नहीं, मेरे को और पढ़ाने का है। ठीक है ना? मतलब जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो कि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, अब कॉन्सेप्ट मतलब क्या, कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट, फिर उसके बाद व्हाई, ये क्यों आया कॉन्सेप्ट, और फिर उसका लॉजिक, पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला है, कोई फॉर्मेट है, कोई पर्टिकुलर अपने को उसका लॉजिक डिराइव करना है, वो सब चीजें अपन करेंगे। क्या है ये, क्यों है ये, सब पढ़ाएगा। ठीक है ना? जब तक आपको उसके अंदर कंफर्ट नहीं आएगा। वंस द कॉन्सेप्ट इज डन, बराबर, उसके बाद अपन क्या करेंगे, उससे रिलेटेड अपन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ना, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है ना, वो प्रॉब्लम्स अपन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। अब इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का भी तरीका है मेरा। आपके साथ प्रॉब्लम जब होगा ना, तो यहां पे फर्स्ट क्या हो जाएगा, यहां पे फर्स्ट प्रॉब्लम जो होगा ये मैं ही सॉल्व करेगा। आप अभी जैसे बैठे ना मस्त एकदम, हाँ आप क्या मस्त लिख रहे हैं सर, क्या क्या प्रॉब्लम है, वाह वाह वाह, आप सिर्फ ऐसे ही देखेंगे। आपको सिर्फ पहली दफा देख के आपको सिर्फ एक वे अप्रोच आपको समझ में आना है कि ओके इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं करके। पहली बार पढ़ रहा ना मेरे भाई, तो जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे, उस नए कॉन्सेप्ट का पहला प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली मैं सॉल्व करेगा आपके साथ डिस्कस कर करके। फिर उसके बाद सेकेंड टाइम, मतलब उसी प्रॉब्लम का, मतलब उसी कॉन्सेप्ट का सेकेंड क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद हर्षद प्लस स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे। मतलब आप और हम मिलके सॉल्व करेंगे।
मैं बोलूंगा बच्चों अभी इधर क्या लिखने का है, आप बोलेंगे सर ये लिखना है, आप भी लिखेंगे मैं भी लिखेंगा। आई बात समझ में? अपन दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि फर्स्ट आपको एक वे बताया है, सेकंड अभी अपन दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे, एंड फिर उसके बाद क्या होगा, तीसरा सिर्फ आप सॉल्व करेंगे, पूरा आप सॉल्व करेंगे। मैं आपको दूंगा, इसके ऊपर मैं लगाऊंगा टाइमर। अब मुझे लगता है ये क्वेश्चन को है ना एग्जाम में आपका 5 मिनट में होना बहुत जरूरी है। कितने मिनट में होना जरूरी है? 5 मिनट में आपका ये होना बहुत जरूरी है। तो 5 मिनट्स में टाइमर लगाएगा स्क्रीन के ऊपर, और आपने उस 5 मिनट में सॉल्व करना है। अब दो बातें होगी, एक तो आपका सॉल्व होगा या तो आपका सॉल्व नहीं होगा। नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने को डे 1 से अपने को प्रैक्टिस करना है कि उस एग्जाम प्रेशर को कि उतने टाइम पीरियड में अपना सॉल्व होना चाहिए। तो अभी से उसकी प्रैक्टिस में कराऊंगा आपको कि भाई आपका होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, 10th नहीं होगा, 50th नहीं होगा, 51st तो होगा। जब तक अपन अपने दिमाग को ट्रेन नहीं करेंगे कि अपने को इसको सॉल्व करना है, तब तक अपन कुछ भी रिजल्ट्स अपने को नहीं मिलेंगे। सो ट्रेनिंग विल स्टार्ट फ्रॉम डे 1 इटसेल्फ। अंडरस्टूड? अब इसमें आपको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने क्यों दूंगा मैं? एक टाइमर की बात हो गई। अब दूसरा, एक तो आपका सही आएगा या तो गलत आएगा। सही आ गया तो सोचो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। फील करो इसको। कॉन्फिडेंस क्या होगा सर? नेक्स्ट लेवल होगा सर कि मेरे को समझाया, मेरे को आ गया, बेस्ट है। दूसरा, नहीं आया तो सर मैं क्वेरीज पूछ सकता हूं। नेगेटिव माइंडसेट नहीं बनाने का यहां पे। अगर मेरे को सॉल्व करते नहीं बना तो इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं क्वेरी पूछेगा ना सर को। इंडिपेंडेंटली सॉल्व करके मेरे को ये 5 मिनट या 10 मिनट जो भी मैं दूंगा ना, वो फायदा मेरे लिए क्या है और आपके लिए क्या है कि आप जब सॉल्व कर रहे हो तो एक तो आपको क्वेश्चन रीड करने का, फिर उसको कैसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है क्या उसका, ये आपको सब चीजें समझेगी आपको। ठीक है ना? एंड फिर उसके बाद आपने जब सॉल्व किया, यू माइट बी स्टक एट सम पर्टिकुलर पॉइंट। मैं जब अगर सॉल्व कर देगा ना तो आप क्या बोलोगे? हाँ ये तो सिंपल है, ऐसे ही करना था इसको भी। बट जब आप इंडिपेंडेंटली जब आप सॉल्व करोगे तो आप जब आप अटकोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई इसको ऐसे ऐसे करना था। मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं। या तो फिर तीसरा पॉइंट क्या फायदा होगा? सर मैंने ये अप्रोच से किया है, आपने वो अप्रोच से किया है, आंसर अपन दोनों का सेम आ रहा है, तो सर ऐसा हो सकता है क्या? तो वो आप भी डिस्कस कर सकते हो। अगर मैंने इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर दिया तो ये सारा एक्टिविटी नहीं होगा। समझे बात को? तो इसीलिए मैं टाइमर लगा के आपके साथ सॉल्व कराएगा, उसके बाद मैं आपको डिस्कस करने दूंगा। एंड फिर उसके बाद योर फेवरेट थिंग होमवर्क होगा। कुछ प्रॉब्लम्स, ज्यादा होमवर्क के लिए नहीं दूंगा, कभी 1 प्रॉब्लम, कभी 2 प्रॉब्लम, कभी 10 प्रॉब्लम डिपेंड करता है उसका कितना साइज है उसके ऊपर। बट ऐसा आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा। अब आप पूछेंगे कि सर ये होमवर्क मतलब सर एसपीसी तो बोलता है यू वोंट नीड टू स्टडी एट होम, साला ये चीटिंग है ना? ऐसा नहीं है। अब आप समझो क्लास में जब आप होते हो साथ में तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे चीटिंग कर लिया, उसका देख लिया, इसका देख लिया, ये एक्टिविटी तो आप करते ही हो। जब मैं आप इतना था ना तो मुझे भी होमवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। मैं भी टीचर को बहुत अभी मतलब अच्छी बातें बोलता था कि ऐसा क्या होमवर्क दे रहे, वाह यार। बट फिर जब अब मैं इस साइड हूं ना तब मुझे उसका इंपॉर्टेंस समझ में आया कि हाँ भैया होमवर्क जब इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं तो उसका एक अलग फायदा है। एंड नो डाउट जब होमवर्क दूंगा तो नेक्स्ट डे आके अपन उसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे। अंडरस्टूड? फिर उसके बाद अच्छा और बाकी है सर फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद टेस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी चैप्टर। क्या बोल रहा हूं? टेस्ट आपका होगा कभी हर जो चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, फिर उसके बाद क्या करूंगा मैं आपको टेस्ट दूंगा। और टेस्ट में जो क्वेश्चंस होंगे वो कहां के होंगे अभी बता रहा हूं आपको। कहां से होंगे? मॉड्यूल में से नहीं होंगे, जो मैं आपको क्वेश्चन बुक दे रहा हूं उसमें से नहीं होंगे। पिछले पास्ट एग्जाम पेपर्स आईसीआई के होंगे ना, उस पर्टिकुलर मतलब अभी मेरा फर्स्ट चैप्टर अगर हो गया, मान लो मटेरियल चैप्टर हो गया, तो मटेरियल चैप्टर के जो भी आईसीआई के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए होंगे, कोई भी पिछले अटेम्प्ट के कभी भी होंगे जो आपने क्लास में सॉल्व ही नहीं करे, वो मैं आपको टेस्ट के लिए दूंगा। सही है ना? तो आपका आईसीआई लेवल के प्रॉब्लम्स भी आपके ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। आई बात समझ में? सो यहां पे आपका टेस्ट होगा, तो इस कदर ये आपको ये सब इतना पढ़ना है। आओ गए? गहरी सांस लो, एक छोड़ो,
और एक बार. ओके, सो आर वी गुड टू स्टार्ट नाउ विद द स्टडीज, है ना? ओके, चलिए तो शुरू करते हैं. अच्छा, अभी शुरू चलो शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन के लिए फिर. ओके, परफेक्ट है. अब बात करते हैं कॉस्ट की. अब सब कुछ क्लियर है एकदम? ये कुछ आपको लिखना था कि कितना नंबर क्या कुछ वगैरह कुछ, क्योंकि देखो मैंने कहा ना उतना कोई वर्थ नहीं है वो, मतलब क्या ये बस पढ़ाना कैसा है वो तो अभी आपको ओवर द पीरियड ही है, बट अब जो पढ़ना है वो एक अलग लेवल पे है. चलो लेट्स स्टार्ट. अब बात करते हैं किसकी? कॉस्ट की. किसकी बात करते हैं? कॉस्ट. व्हाट इज कॉस्ट? द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ई कॉस्ट क्या है? कॉस्ट किसे कहते हैं? एक्सपेंडिचर. So the amount of expenditure incurred for preparation or production of particular goods or services is nothing but called as what? Cost. बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. कॉस्ट मतलब क्या कहते हैं? खर्चा, एक्सपेंडिचर, बराबर के नहीं? सो यहां पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एकदम आराम से मन लगा के अभी एकदम मस्त रिलैक्स. जब अपन बात करते हैं यहां पे कॉस्ट, यहां पे लिखते हैं इंट्रोडक्शन. फर्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन. अब देखो हाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूं, मैं डायरेक्टली कभी भी प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं करता हूं. आपको लगेगा ऐसा कि अरे सर ये तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 2 दिन हो गए साहब मैं तो सिर्फ थ्योरी पढ़ रहा हूं, ऐसा कैसा है सर? बाकी के जो बच्चे हैं सर उन्होंने तो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिए, चालू हो गया उनका. नहीं, जब तक आपका थ्योरी, जब तक आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है, बराबर, तब तक अपन डायरेक्टली प्रॉब्लम्स पे नहीं जाएंगे. स्लो पढ़ाएगा, बट खुदा कसम मम्मी कसम जिसकी कसम बोलोगे बहुत भारी पढ़ाएगा. वो मेरी जिम्मेदारी है. बस जैसे पढ़ा रहा हूं वो आप ना मतलब आंखें बंद करके भरोसा करो, भाई एकदम सही करेगा. क्योंकि डायरेक्टली प्रॉब्लम्स को जाऊंगा, आप बोलोगे हाँ भाई मजा तो आ रहा, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे, कैलकुलेटर लिया मस्त ठकाठक सॉल्व कर रहे, बट अगर बेसिक्स ही नहीं मालूम तो मजा नहीं है उसमें. ठीक है? सो इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं एक, अभी भी मत लिखना, जब इच्छा होगी बाद में अपन सब लिखेंगे. ठीक है? सो फर्स्ट अपन बात करते हैं कॉस्ट. तो बेटे क्या बोला? कॉस्ट मतलब क्या है? इट इज द एक्सपेंडिचर incurred for production or manufacturing of what? Goods or services. सही बात है एकदम. यस. अब यहां पे आप समझो बात को, जैसे एक सिंपल बात करते हैं. मस्त अगर अपने को एक है ना क्या बनाने का है, एक गाड़ी बनाने की अपने को, ऊपर नीचे हो गया ना थोड़ा सा टायर, अब सही है. आगे का थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है. जाने दो. हाँ जी. सो यहां पे ये आपकी जो गाड़ी है, अब मुझे एक बात बताओ, ये गाड़ी बनाने के लिए क्या क्या खर्चा लगता होगा? इतना क्या सोच, पागल है क्या ये? ओ गाड़ी बनाने के लिए मेरे को क्या मालूम सर, मैंने थोड़ी कभी गाड़ी बनाया. वो बोल रही है सर पेन और पेपर लगेगा, मैं भी ऐसा बनाएगा. यार क्या है, ऐसे थोड़ी होता है यार, कम ऑन. सो क्या क्या लगेगा? क्या लगेगा? टायर. हाँ, फिर उसके बाद स्टील लगेगा. हाँ जी. क्या लगेगा? ग्लास लगेगा. हाँ जी. हैं? क्या? प्लास्टिक लगेगा. ठीक है बेटा, प्लास्टिक. सीट, लेदर, इंजन, ऑयल. क्या लगेगा? एसी. लिख दिया ना, वायर भी तो लगेगा. हाँ
सीट बेल्ट, म्यूजिक सिस्टम, हाँ ये देखो स्टीयरिंग व्हील, हाँ ये बहुत सारा लगेगा ऐसे, ठीक है मतलब, हाँ क्या ब्रांड लगेगा, अरे पहले बना तो लेना गाड़ी, ये ठीक है। अभी उधर बच्चे बोल रहे सर एयरबैग लगेगा, लैम्प, लेबर, पेंट भी लगेगा बोल रहे हैं, कितना होशियार बेटा है देखो। वो उधर बोल रहे पेंट लगेगा सर, इधर लेबर भी तो लगेगा ना, मैकेनिक भी लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ फिर उसके बाद चासी तो अपन ने लिखा ना कि नहीं लिखा? चासी स्टील लिख दिया, बट ठीक है चासी लिख देते, वो नाराज नहीं होना। हाँ तो ये सब अपने को खर्चा लगेगा। सो यहां पे इन सब को पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो यस और नो? यस। तो ये जो सब पैसा लग रहा है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे कि साहब इस गाड़ी को बनाने के लिए ये क्या है अपना कॉस्ट, ये एक्सपेंडिचर लगेगा। तो जब इन सारे खर्चों को मैं जोड़ देगा ना, तो मैं क्या बोलेगा सर दिस इज द पर्टिकुलर कॉस्ट आई एम इनकरिंग टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर गुड्स। करेक्ट है, एकदम सिंपल है। अब बात करते हैं, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। ये जो एक्सपेंडिचर है ना मेरी जान, ये एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अपन कौन सा खर्चा लेंगे? एक्चुअल भी लेंगे, एक्चुअल के साथ साथ हम लोग यहां पे नोशनल एक्सपेंडिचर भी लेंगे। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो एक्सपेंडिचर जो होगा वो एक्सपेंडिचर एक्चुअल तो होगा ही होगा, बट उसके साथ साथ नोशनल भी होगा। सर आपने चिल्ला के मस्त बोला, मजा आ गया, बट ये नोशनल क्या होता है मेरे को मालूम नहीं है, ऐसे कैसे चले गए? नोशनल क्या है? व्हाट इज दिस नोशनल कॉस्ट? सर आई डोंट नो। सो मेरा बच्चा ध्यान से सुन समझ, बचपन में देखा था इकोनॉमिक कॉस्ट, याद आता है क्या कुछ? अरे बोलो बोलो बोलो। हाँ भाई तुम्हारे सामने इकोनॉमिक्स का टीचर है तो वो सब बेस लेके चलेगा ना भाई। तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अंदर हमने बात करी थी अबाउट इकोनॉमिक कॉस्ट। बोलो यस और नो? यस। तो क्या होता है इकोनॉमिक कॉस्ट? Economic cost is accounting cost plus those costs which you do not incur because of the owned factor of production. अरे बोलो yes or no? Yes. Accounting cost क्या होता है? अकाउंटिंग कॉस्ट जो आप एक्चुअल में खर्चा इनकर करते हैं उसको अपन बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। बस उस कॉस्ट के साथ साथ हम लोग ऐसा खर्चा भी जोड़ते हैं जो हमने इनकर किया नहीं, बट करना पड़ सकता था अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेरे नहीं होते तो। बोलो बात सही है कि नहीं है? बोलो बोलना पड़ेगा। हाँ यहां पे कॉस्टिंग में हम लोग उसी इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आप समझे बात को? मतलब यहां पे अगर ये प्लांट अगर मेरा खुद का है, बट आप समझिए इसके खर्चे में क्या होगा? बोलो 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 क्या होगा? सर इसका मैं रेंट भी ऐड करेगा सर। इवन दो ये प्लांट मेरा खुद का है, मैं अपने आप को रेंट नहीं देता हूं, बट खर्चा निकालने के लिए वो नोशनल खर्चे को मैं यहां पे कंसीडर करेगा। समझेगा नहीं समझे? अरे क्योंकि मेरे को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से मेरा प्राइस मैच करना है ना, कॉस्ट मैच करना है। मेरे को रेंट नहीं लग रहा है, बट जो मेरा कॉम्पिटिटर है दूसरा उसको तो रेंट लगता होगा कि नहीं लगता होगा? अरे लगता होगा कि नहीं लगता होगा? लगता होगा सर। तो मेरे को अगर उसके कॉस्ट से कंपेयर करना है कि उसको कितना कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लग रहा है, मेरे को कितना लग रहा है, तो जो सारे खर्चे इंडस्ट्री में सब लोग जोड़ते हैं वो भी मुझे जोड़ना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? अरे इकोनॉमिक कॉस्ट किसके लिए यूज होता है? डिसीजन मेकिंग के लिए। यही बात करी थी ना अपन ने। और डिसीजन मेकिंग में आपने को यही तो डिसीजन लेना है, सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है, कॉस्ट कंट्रोल करना है, कॉस्ट रिड्यूस करना है। तो ये सारे खर्चों को अपन ने क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। कैपिटल मेरा खुद का लगा है धंधे के अंदर साथ, कैपिटल खुद का लगा है सर, तो मैं किसी बैंक को या किसी व्यक्ति को मैं इंटरेस्ट पे करने वाला हूं क्या? नहीं, बट वो इंटरेस्ट कॉस्ट मुझे कंसीडर करना पड़ेगा क्या? बोलो करना पड़ेगा क्या? हाँ। तो यहां पे ऐसे जो भी खर्चे होते हैं ना मेरे बच्चों, उन सबको जोड़ते हैं। तो रिमेंबर
कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम्स में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसके अंदर लिखा गया है कि कैपिटल उसका खुद का है और जो नॉर्मल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, आपको ध्यान में रखना है कि वो जो नोशनल इंटरेस्ट है आपको उसको कॉस्ट में जोड़ना है। ये जो मैंने कहा था ना कि जब मैं थ्योरी पढ़ाएगा तो इससे ही आगे आपके जो क्वेश्चंस है वो यही एडजस्टमेंट्स आएंगी। वो आपको बोलेगा कि एक्चुअल खर्चा नहीं है, तो बच्चा इमोशनल होकर क्या कर देगा अगर उसको ये पता ही नहीं है। अभी देखो, अगर मैंने आपको सिर्फ इतना बोल के निपटा दिया कि एक्सपेंडिचर मतलब कॉस्ट है और फिर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपके हिसाब में आप तो क्या सोचेगा, भाई अपन कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, अपने को कॉस्ट निकालना है तो ऑब्वियसली जो एक्चुअल कॉस्ट लग रही है वही लेंगे ना, ये वाली क्यों लेंगे, मैं तो नहीं लूंगा, ऐसे ही करोगे ना आप तो। बट ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है यहां पे, अंडरस्टूड। हाँ, तो कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट आती है दोस्तों, एक्चुअल तो आती है प्लस नोशनल भी आती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉस्ट। अब यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं व्हाट इज कॉस्टिंग। अच्छा सर, अलग अलग है क्या ये पता ही नहीं था हमको तो। कॉस्ट मतलब खर्चा, अब कॉस्टिंग मतलब क्या होगा, कॉस्ट विद टिंग। हाँ, काय का प्रोसेस, कॉस्ट निकालने का। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग और असर्टेनिंग द कॉस्ट इज नथिंग बट कॉल्ड एज कॉस्टिंग। अरे कितना आसान है भाई, हम लोग अपना वो खर्चा किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, उसके तरीकों को हम लोग क्या बोलेंगे। सर क्या मतलब, कितना इजी है, क्यों आया मैं क्लास को ऐसा बोलने का नहीं यार। सो प्रोसेस ऑफ, कौन सीखा रे, द प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, कॉस्टिंग। सिंपल है एकदम। सो हमने क्या सीखा, नंबर 1 कॉस्ट, नंबर 2 कॉस्टिंग। अब यहां से बात करते हैं कि सर ये मैं क्यों करूं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग बेसिक, तो अपन को इसके बारे में पता है, वो क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग में क्या क्या आता है बताओ। एक नंबर क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। फिर उसके बाद क्या है, ये भी लिख देते हैं असर्टेनमेंट ऑफ, चुप रह, प्रॉफिट। चल तू बोल रहा है इसके लिए कॉस्ट भी लिख देता हूं, बस तेरे लिए, ठीक है, नाराज मत हो। फिर उसके बाद क्या है, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन एंड प्लस क्या अपन ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने में भी मदद करेगा ये डिसीजन मेकिंग के लिए। हाँ बेटा, मतलब कलर विजिबल नहीं है, हाँ ऐसा बोलना, मेरे को लगा स्क्रीन गायब हो गया क्या, आप सी है बेटे। हाँ, सो यहां पे अपन क्या कह रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स है, डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, सेलिंग प्राइस, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट और प्रॉफिट, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन एंड लास्ट पॉइंट है मैनेजमेंट को भी डिसीजन लेने में मदद करेगा। अब सवाल आता है सर मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में कैसे मदद करेगा, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जब हम लोग कुछ प्रोडक्शन करते हैं, क्या हम लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं क्या, इसको मैं खुद बनाऊं या इसको आउटसोर्स करूं, ऐसा कोई डिसीजन लेते कभी? आपको ऐसा लगता है कि जब टाटा कंपनी कार्स बनाती है, टाटा मोटर्स कार बनाती है, उसमें का हर एक इक्विपमेंट, हर एक डिवाइस जो है टाटा कंपनी खुद बनाएगी? नहीं ना, वो क्या करेगी, किसी को आउटसोर्स करेगी या किसी से कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि आप हमें ये म्यूजिक सिस्टम दोगे, आप हमें ये रबर मैट्स दोगे, आप हमें ये स्टीयरिंग व्हील बना के दोगे, आप हमें डैशबोर्ड बना के दोगे। किसी ना किसी के साथ तो क्या करते होंगे, कॉन्ट्रैक्टिंग करते होंगे। और फिर टाटा मोटर्स, फिर से टाटा मोटर्स क्या करती होंगी, इन सब पार्ट्स का असेंबली करती होगी। बोलो यस और नो। तो यहां पे ये सारा खर्चा कम कैसे करना है, किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें क्या अपने को हेल्प करेगी, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में भी मदद करेगी। क्लियर है एकदम, परफेक्ट है एकदम, यस। किसी को कुछ क्वेरी यहां तक?
पूछ लो, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं। वर्चुअल वाले लाइव में जो देख रहे हैं वो भी आप बता दो कि आपको कुछ क्वेरी अगर है तो हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी टिल हियर? नहीं सर, एकदम बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है। बराबर, आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना, इको हो रहा है अभी भी, उसको बुला ना प्रसाद को, वर्ती है ना। हाँ, ऐसा हो रहा है ना इको? ओके, सो अब अपन क्या सीखने वाले हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, अलग अलग टाइप के कॉस्ट सीखेंगे। तो जैसे मैं आपको अभी स्क्रीन पे नोट्स दिखाता हूं कि ये इंट्रोडक्शन जो अभी अपन बात कर रहे थे, तो कॉस्ट के बारे में अपन ने देखा द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नोशनल इनकर्ड एंड एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉस्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। सेकंड अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? कॉस्टिंग। द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टनिंग द कॉस्ट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? कॉस्टिंग। तो ये अपन ने बातचीत कर ली, इसमें कोई डिफिकल्टी आपको नहीं? ओके। फिर यहां से अपन आगे बढ़ते हैं और फिर अपन जाते हैं एंड बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? पॉइंट नंबर 1, आप सबने क्या कहा कि सर हम लोग को कॉस्ट, मेन तो वही है ना, खर्चा निकाले, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट पता चलेगी तो आपको दो बातें पता चलेगी। कौन सी दो बातें पता चलेगी आपको? सो एक अपन बात करते हैं सेलिंग प्राइस के बारे में, हाँ सॉरी। सो यहां पे अपने को दो बातें पता चलेगी, सेलिंग प्राइस के बारे में, और अपने को दूसरा क्या पता चलेगा? प्रॉफिटेबिलिटी। ये आवाज सब बगना है यार। ठीक है। सो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, यही बात करी थी आप सबने। यस। उसके बाद हम लोग ने क्या बोला था? कॉस्ट कंट्रोल, एंड थर्ड अपन ने बात करी थी अबाउट व्हाट? कॉस्ट रिडक्शन। अरे समझ रहा है, ये आपका थियरी क्वेश्चन बन गया बैठे बैठे, बराबर। एंड फिर लास्ट में अपन ने क्या बोला? ऑल्सो असिस्ट व्हाट? मैनेजमेंट इन व्हाट? डिसीजन मेकिंग। देखो वो क्वेश्चन अपना खत्म हो गया। ऐसे आपको ये थियरी क्वेश्चन आपको 4 नंबर के लिए पूछेंगे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट? कॉस्टिंग। सो बताइए व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग? अब आपको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए। मतलब देखो ना, मैंने आपको याद कराया ना, कुछ भी नहीं किया, अपन ने सिर्फ इसको क्या किया? डिस्कस किया। अब आप समझो ये थ्योरी को भी इंपॉर्टेंस है, इसको भी इज्जत उतना इक्वली देना पड़ेगा। सो कौन से 5 पॉइंट अपन ने देखे? असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, फिर कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन एंड असिस्ट मैनेजमेंट इन व्हाट? डिसीजन मेकिंग। सही बात है ना एकदम? यस, परफेक्ट है। सो ये सारी बातें हो गई। अब इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो थ्योरी है ये बाद में डिस्कस करेंगे अपन लोग इसको। अब जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मदद करती है, पहले वो हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? बोलो ना यस सर। सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अबाउट वर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। मतलब अभी क्या बात करेंगे? अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में, ठीक है ना? सो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड अपॉन व्हाट? बेस्ड ऑन नेचर और एलिमेंट। वाओ। सो बेस्ड अपॉन नेचर और एलिमेंट अपने पास जो है अलग 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 तरीके के कॉस्ट होते हैं। तो कौन से कॉस्ट होते हैं? सबसे पहले अपने पास आता है मटेरियल, फिर बोलो लेबर, फिर बोलो एक्सपेंसेस। व्हाट इज दिस एक्सपेंसेस? मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी और कोई दूसरा जो अपने को खर्चा लगता है वो कहां पे डंप होएगा? एक्सपेंसेस में। देखो ये अलग अलग खर्चों के बारे में पहले आप फैमिलियर हो जाओ, ठीक है ना? मैं फिर से दोहरा रहा हूं, दिस इज आवर वेरी फर्स्ट डे, करेक्ट है ना? डायरेक्टली आप ऐसे एक्सपेक्ट करते होंगे कि सर हमें भारी पड़ना चाहिए आज एकदम, ऐसा नहीं हो पाएगा।
बेसिक से एकदम पहले फाउंडेशन स्ट्रांग करेंगे, फिर उसके बाद टेक ऑफ करेंगे, फिर ऐसा टेक ऑफ करेंगे आप बोलेंगे सर वही ठीक थे तो आराम से एकदम। सो नेचर और एलिमेंट के हिसाब से हमारे पास यहां पे 3 टाइप के कॉस्ट हम लोग को दिखते हैं। वो 3 टाइप के कॉस्ट कौन से दोस्तों? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। सब लोग ने बोलना है ऐसे। किसको किसको पास होना है हाथ ऊपर करो। पास किसको किसको होना है? हाँ, तो जिसको पास होना है और जितना जल्दी पास होना है उतना जोर से चिल्ला के बोलेगा। ओके ओके, नहीं तो फिर आपको पता है फिर क्या होगा। कम ऑन एवरीबॉडी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एलिमेंट? कौन से 3 टाइप के कॉस्ट है? 2 साल हो गए ये आवाज सुनने, तरस गए थे मेरे कान। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपका भला हो। चलिए बोलिए कौन से 3 टाइप के कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। बहुत बढ़िया, शानदार। सो अब इन तीनों कॉस्ट के, अब मटेरियल मतलब जो अपना रॉ मटेरियल जो लगता है, कच्चा माल जो लगता है प्रोड्यूस करने के लिए, उसको अपन कहते हैं मटेरियल। लेबर मतलब आपको पता है एनी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन, बराबर, उसको अपन क्या कहते हैं? लेबर, उसका पैसा लगेगा। और मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी कुछ खर्चा आता है उसको अपन कहते हैं क्या? एक्सपेंसेस। बट इन तीनों कॉस्ट के 2-2 बच्चे। कितने बच्चे? बोलो, तीनों कॉस्ट के कितने बच्चे? 2-2 बच्चे। सर उन बच्चों का नाम भी है? इन बच्चों का नाम भी है। बोलो क्या क्या नाम है इनका? तो इनके 2-2 बच्चे सबके, और दोनों बच्चों का नाम क्या है? बोलो बोलो बोलो, बोलो तो एक है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। वापस से, एक है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। वापस से, एक है डायरेक्ट, दूसरा है सो इनके जो है ना 2-2 बच्चे, हर एक के 2-2 बच्चे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई बात समझ में आपको? यस। अब एक एक चीज के बारे में, व्हाट इज इट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, पहले उसको समझते हैं। बचपन में पढ़ा था डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। Direct costs are those costs which are traceable to a particular product. It is called as what? Direct cost. Do you agree with this? Yes. So it's very simple. मतलब अगर हम लोग यहां पे क्या कहते हैं, अगर सर जी, अगर मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं प्रोडक्ट बना रहा, अपन कार बना रहे थे ना, है ना? अब ये जब मैं कार बना रहा है तो ये चासी, ये इंजन, क्या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से क्या वो इजीली असर्टेनेबल है या नहीं है? बताओ। अरे बोलो, अरे हेलो, देखो आप अभी ना, आप तो फेस टू फेस, उधर लाइव स्ट्रीमिंग वाला बच्चा यस नो बोल रहा है, आप तो भी सामने हो, ये थोड़ा बोलो, ऐसे रिस्पॉन्ड करो ऐसा। अब नहीं, आप वो लाइव स्ट्रीमिंग में कंप्यूटर के सामने, सर को थोड़ी पता चलेगा मैं यस और नो बोल रहा है ना? अब तुम सामने, तुमको बोलना पड़ेगा। कम ऑन एवरीबॉडी। सो यहां पे ये जो चासी है, ये इंजन है, आप सब ने बोला था ना ये सब खर्चा लगेगा करके, तो बताइए इसका जो खर्चा है ये ट्रेसेबल है या नॉन ट्रेसेबल है? जो भी खर्चा जो प्रोडक्ट के अंदर जाता है उसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस खर्चों को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट। बट इसके अंदर आप मुझे एक बात बताइए, ये क्या है बे? अब मुझे बताइए, हम लोग को ऑयल भरना पड़ता है, बराबर। अब ऑयल भरने के लिए मुझे एक बात बताओ, क्या ये नोजल मेरे को लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? भाइयों बहनों, लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, आपको बोलना पड़ेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, तो इसीलिए आप समझिए मित्रों, यहां पे क्या होगा, ये जो खर्चा है ये सिर्फ एक कार के लिए लगेगा या सारे कार के लिए लगेगा? बट ये तो एक ही होगा ना, ये एक बट कार अनेक। अरे बोलो भाई, अरे ये जो है ना ये एक ही है, बट इसमें मैं फर्स्ट कार, सेकंड कार, थर्ड कार, सब में ऑयल चेंज कर सकता हूं ना उससे। तो इसका खर्चा सिर्फ एक कार के लिए या बहुत कार के लिए? तो सारे कार के लिए इसको ट्रेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, तो इसको क्या बोलेंगे? हाँ, इसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट।
उसके बाद मेरे प्यारे मित्रों, यहां पे अपन बना रहे, ये क्या टेबल कुर्सी बना रहे। अब इसके अंदर ये जो मेरे को प्लाईवुड लगा है, ये बताइए कौन सा खर्चा है ये? अरे आइडेंटिफाई कर सकता हूं ना कि इसके लिए इतना सर लकड़ी लगी है करके, बोलो यस और नो? हाँ, बट सर इस लकड़ी को, लकड़ी बोला लड़की नहीं, कैसा है, कैसा हंस रहा है? मैं लकड़ी बोल रही है, कुछ अलग ही सोच के हंस रहे छिछोरे। तो यहां पे लकड़ी, इधर देख क्या बोला? हाँ, तो यहां पे आप मुझे बताइए कि यहां पे जो नेल्स को जो ये करने के लिए हैमर जो लगता है, अभी मुझे बताइए एक ही फर्नीचर के लिए काम में आएगा? जितना भी फर्नीचर बनेगा सर उसके लिए हथौड़ा काम में आएगा सर? तो भैया ये कौन सा खर्चा हो गया इसका? हथौड़ा खरीदने के लिए खर्चा तो लगेगा, बट ये सिर्फ एक टेबल कुर्सी बनाने के लिए सर बहुत सारे टेबल कुर्सी बना सकते हैं सर, उससे बहुत सारे बना सकते हैं, है ना? हाँ, फिर उसके बाद ये जो कटर है, ये जो कटर है मुझे बताइए सिर्फ एक ही लकड़ी, एक ही लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल करेंगे या सर बहुत सारी लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल करेंगे? बताइए, बहुत सारी। तो इसका भी खर्चा क्या होगा मालिक? क्या होगा इसका खर्चा? इनडायरेक्ट। बहुत सही। तो यहां पे आप समझने की कोशिश कीजिए, अपने पास जो कॉस्ट होगी यहां पे, वो कॉस्ट कौन सी होगी? डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है विच इज व्हाट ट्रेसेबल इनटू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच कैन नॉट बी इजीली रेडिली आइडेंटिफाइड इनटू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सही बात है एकदम, यस। बट अब इसमें ही अपन क्या बोलते हैं कि सर इसमें ही इसके कितने बच्चे हैं? दो बच्चे। अब देखो, मटेरियल है, लेबर है और एक्सपेंसेस भी है। अब मटेरियल की जब बात करते हैं ना मेरी जान, मटेरियल की जब बात करते हैं तो मटेरियल जो एक डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में जाता है, बराबर है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? डायरेक्ट मटेरियल। जो हम लोग प्रोडक्ट बनाने में हम लोग को यूज होता है साहब, बराबर, जो हम लोग उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। बट वही कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, बट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से वो आइडेंटिफाइड नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। सही है एकदम, यस। डायरेक्ट लेबर मतलब अब मान लो मैं कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं, कॉस्टिंग में पढ़ा रहा हूं, तो मेरा जो पैसा होगा, मेरे को जो प्रोफेशनल फीस मिलेगी, वो बताइए डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी? डायरेक्ट होगी, क्योंकि मेरे एफर्ट्स आर इजीली व्हाट आइडेंटिफाइबल। बट जो आपको यहां पे दिख रहा है कि जो स्टाफ घूम रहा है यहां पे, बराबर के नहीं, जो साउंड चेक कर रहा है या लेक्चर्स कैमरा सेटअप कर रहा है या वो जो हेल्प करने को आ रहा है अपने को, उसका खर्चा क्या होगा? कॉस्टिंग से रिलेटेड इनडायरेक्ट होगा। उसका खर्चा लगेगा, बट वो कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा साहब। उसका खर्चा कैसे होगा? इनडायरेक्ट होगा। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि ये सिर्फ मुझे हेल्प करेगा क्या? नहीं, ये पूजा मैम को भी हेल्प करेगा, या अंकिता मैम को भी हेल्प करेगा, या आनंद सर को भी हेल्प करेगा। करेगा नहीं करेगा? यस सर, एकदम सिंपल सी बात है। तो वैसी लेबर की बात, अपन एक्सपेंसेस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर सिर्फ मैं यूज कर रहा हूं, मेरे सब्जेक्ट के लिए ट्रेसेबल है, तो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस डायरेक्ट होगा, बट अगर सब लोग यूज कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट होगा। तो ऐसे हम लोग क्या देख रहे हैं? अलग अलग खर्चे अपने को देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं। चलो 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 चलो, यहां से अब आप समझो बात को। सर जी, ई इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट और मालिक ये इनडायरेक्ट कॉस्ट। जब दोस्तों मैं ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे जोड़ता हूं ना, देखो, डायरेक्ट मटेरियल यस, डायरेक्ट लेबर यस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यस, बट ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टुगेदर आर कॉल्ड एज overheads. All the indirect expenses combined together is nothing but called as what? Overheads. Overhead. सर सब सर के ऊपर से जा रहा है overhead. ऐसा नहीं, इसको indirect expenses are called as what? Overheads. एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। ग्रुप 1 का एडवर्टीजमेंट किया कि 21 सितंबर स्वप्निल पत्नी क्लासेस स्टार्टिंग, फेस टू फेस एंड लाइव स्ट्रीमिंग बैच, ऐसा मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट प्रमोशन करा फुल। अब मान के चलो उसका खर्चा आया 10,000 रुपए, बराबर के नहीं। स्वप्निल सर आते हैं और बोलते हैं, हाँ देख हर्षद मार्केटिंग करा। बोलो वाह सर, 1 नंबर। बोलते हैं 1 नंबर के नहीं,
अब ये खर्चा 10,000 रुपए का तेरे सर पे, मतलब है ये तो बहुत नाइंसाफी है। अरे ग्रुप में सिर्फ हर्षद थोड़ी कॉस्टिंग पढ़ा रहा है, पढ़ा रहे सिर्फ हर्षद सर, और बाकी की 3 फैकल्टी भी है कि नहीं, बोलना है कि नहीं है? फिर क्यों कर रहा है सर मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या गलत किया बता ना तू। गलत किया नहीं, क्या बोलना चाहिए फिर मैंने सर को? सर इसका खर्चा सबके मत्थे पे आना चाहिए, ये पूजा मैम के सर पे भी आएगा, अंकिता मैम के सर पे भी आएगा, और आनंद सर के सर पे भी आएगा। बोलो हाँ क्या ना? सबके सर पे आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट होता तो मैं खुद बेयर करता, सीने पे लेता उस खर्चे को, बट अब ये इनडायरेक्ट है तो सबके। इसीलिए इंग्लिश में बोलो अब इसको इसीलिए वो क्या होना चाहिए? सबके सर पे आना चाहिए, मतलब इट इज व्हाट इट शुड बी ऑन द, खत्म हो गया। सो ये सबके ओवरहेड्स पे आना चाहिए। हाँ जी, किसी को कुछ क्वेरी पूछ लो। तो ये सब में बटना चाहिए कि नहीं? बोलो यस और नो। सो आप समझिए बात को, यहां पे इसको अपन कहते हैं क्या? ओवरहेड एक्सपेंसेस। क्लियर है एकदम बात? यस। तो बच्चों आप समझने की कोशिश करो, अपन ये बात कर रहे हैं किसकी? चैप्टर नंबर 1 की। बोलो यस और नो। हाँ जी सर। तो इसी में अब आप समझोगे मेरी बात को, तो यहां पे चैप्टर नंबर 1 हमने बात करी, इंट्रोडक्शन जो चल रहा है, बट चैप्टर नंबर 2 की जब बात करते हैं, चैप्टर नंबर 2 किसके बारे में बात करता है? मटेरियल कॉस्टिंग के बारे में बात करता है कि नहीं दोस्तों? चैप्टर नंबर 2 किसके बारे में बात करता है? मटेरियल कॉस्टिंग की। तो ये डायरेक्ट मटेरियल की बात करता है वो। आई बात समझ में? चैप्टर नंबर 3 बात करता है किसके बारे में? लेबर के बारे में। बोलो ना, चैप्टर नंबर 3 किसके बारे में बात करता है? लेबर के बारे में। हाँ या ना? तो ये यहां पे हम लोग को ये सीखने को मिलेगा यहां पे, ठीक है ना? कितना मस्त चल रहा है। ये चैप्टर नंबर 3 के बारे में यहां पे होगा, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। और फिर जो ओवरहेड जो चैप्टर है ना, चैप्टर 4, और ओवरहेड चैप्टर में फिर क्या आएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे इनडायरेक्ट खर्चे हम लोग ओवरहेड उस चैप्टर में पढ़ेंगे। समझा कि अपना स्ट्रक्चर कैसा है? क्लियर है एकदम बात? यस सर। चैन से सोना है तो जागिए। तू ही पीछे मत देख, जिसको दर्द होता है ना वो बराबर पीछे देखता है। भले 2 साल बाद फेस टू फेस पढ़ा रहा है, बट मैं जानता हूं कोई बात नहीं, होता है ये उम्र में। वो भी बोल रहा है सर 2 साल बाद लाइव फेस टू फेस क्लास में सोने मिल रहा है सर। आप भी क्या है, मतलब ऐसे वो घर पे सोता था, बात अलग है सर। सो यहां पे अब आप देखोगे तो इंट्रोडक्शन तो चैप्टर अपना चल ही रहा है। अकॉर्डिंगली वी हैव मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट। समझ में आ रहा है आपको? सो ये ऐसा चैप्टर्स, उसके अंदर क्या होगा? तो यहां पे आपको ये बात समझ में आ गई कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन नेचर और एलिमेंट। अरे मन में मत बोलो, सबने मन में यस सर बोल दिया। अरे दिल की बात जुबान पे लेके आओ भाई। हाँ ऐसा बोलो ना, फिर मेरे को कैसे समझेगा? मैं भी मन में बोल के पढ़ाओगे आपको फिर ऐसे? ऑनलाइन में भी मन में कोई नहीं बोलता है। अच्छा तुम बोलते हो? हाँ मेरे को लगा मेरे को बोल रहा है। ओके चलो वेरी गुड। उधर वो लाइव स्ट्रीमिंग वाले कैसा चिल्ला चिल्ला के मैसेज कर रहे, और तुम लोग को बोलने को जान पे आ रही है। ओके सो अब यहां पे बेस्ड ऑन नेचर और एलिमेंट अपना ये हो गया। अब अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट? बेस्ड ऑन फंक्शंस। ई सर जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए मेरे को आपका चाहिए अनडिवाइडेड अटेंशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन फंक्शन। बेस्ड ऑन नेचर और एलिमेंट में कोई दर्द नहीं है? पक्का पक्का? सच्ची? कुछ भी क्वेरी रहेगा तो पूछने का है ना, ऐसा नहीं करने का कि यार मैं कैसे पूछूं, ये एकदम बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है यार, वो बाजू वाली हंसेगी, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं करने का। ठीक है ना? मेरे को मालूम तू फेस टू फेस में क्यों आया है, तू मिल बेटा बाहर। ओके सो अब अपन यहां से बात करते हैं अबाउट व्हाट? बेस्ड ऑन फंक्शंस। फंक्शंस के हिसाब से अलग अलग कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहां पे यह अपनी फैक्ट्री। रे कौन था ये? तू?
इतनी खुशी, फैक्ट्री मतलब क्या मतलब? हाँ हमारी ऐसी फैक्ट्री है भाई, गरीब लोग हैं हम। खुश? क्या लगाऊं? आ इधर तू बना। पेड़ पौधे चाहिए तेरे को? ओके, सो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों किसके बारे में? सो मालिक ये है अपनी क्या फैक्ट्री, ये है फैक्ट्री। अगर तेरे को नहीं भी लगा तो ये फैक्ट्री है, और अगर तू नहीं मानेगा तो 3 आइटम बैक टू बैक चिपक चिपक के लगेगा तेरे को। बोलिए क्या है? अब कैसे? वेरी गुड। हाँ, सो अब ये जो है ये फैक्ट्री है अपना। अब इस फैक्ट्री के अंदर अब अपन बात कर रहे हैं, अपने को अलग अलग खर्चा लगता है, ठीक है। सो अब मेरा बच्चा ध्यान से सुनना, यहां पे मेरे को खर्चा लगता है। देखो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कर रहा है तो मेरे को कौन सा खर्चा लगेगा? डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा लगेगा फैक्ट्री के अंदर। डायरेक्ट की बात कर रहा हूं, बोलो हाँ जी, यस। मुझे जब प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मुझे फैक्ट्री के अंदर डायरेक्ट लेबर भी लगेगा, बोलो हाँ या ना। और कुछ और अलग डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि स्टीम लग रहा है या कुछ ऐसा और कुछ एक्सपेंसेस लगते होंगे, तो वो में डायरेक्ट क्या करेगा? एक्सपेंसेस भी लगेंगे। फैक्ट्री के अंदर है दोस्तों, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। ये मैं फैक्ट्री के अंदर है और फैक्ट्री के अंदर ये सारे डायरेक्ट खर्चे मुझे लगेंगे नहीं लगेंगे? सिंपल सी बात एकदम लगेगा। फैक्ट्री आप देखो ना, यहां पे ये देखो ना, ये क्या है? अपना फैक्ट्री है। इसके अंदर जब मैं कोई भी प्रोडक्ट बना रहा हूं तो प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले उस प्रोडक्ट के अंदर कौन से खर्चे जा रहे हैं वो सारे खर्चे मैंने जोड़ना पड़ेगा। अब देखो मेरे को ना टोटल कॉस्ट निकालने का है, तो सबसे पहले मैं कौन सा खर्चा जोड़ेगा? डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। वो सब खर्चे जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा? मैं बोलो यस और नो? हाँ जी। तो जब मैं यहां पे ये डायरेक्ट मतलब मैं बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, जब मैं यहां पे सारे के सारे डायरेक्ट खर्च जोड़ता है मैं, तो मुझे उस घड़ी उस समय जो कॉस्ट मिलती है, देवी और सज्जनों दिल थाम के बैठिए, आपके सामने एक नई कॉस्ट आ रही है फंक्शन के हिसाब से। उस कॉस्ट को हम लोग क्या नाम देंगे? बताइए बताइए बताइए। इस कॉस्ट को हम लोग नाम देंगे एज व्हाट? प्राइम कॉस्ट। क्या बोलेंगे इसको? प्राइम कॉस्ट। अरे देवियों और सज्जनों, ये प्राइम मतलब प्राइमरी खर्चा रे। अरे इस खर्चे के बगैर कुछ प्रोडक्शन नहीं होगा प्रोडक्शन। मटेरियल नहीं लगाया, लेबर नहीं लगाया, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लगाया, तो क्या मेरा कोई प्रोडक्शन होगा? नहीं होगा। तो फैक्ट्री के अंदर, देवी और सज्जनों ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, इस फैक्ट्री के अंदर पहले प्राइमरी कौन सा खर्चा लगना चाहिए? डायरेक्ट, बोलो ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट। हाँ फिर से अभी समझ में आ गया ना? मैंने एक स्टार्ट बोल दिया तो आगे का बोलने का आपने, है ना? ऐसा वो रिदम बनाने का, वो ऐसा मतलब मस्त ट्यून बनाने का, माहौल बनाने का। कम ऑन एवरीबॉडी, हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शंस के हिसाब से कॉस्ट की। फंक्शन के हिसाब से पहली कॉस्ट आपके सामने आ रही है, वो कौन सी है? प्राइम कॉस्ट। फंक्शन क्या है? प्राइम कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट, ये मेन कॉस्ट है। उसके अंदर कौन सा खर्च होएगा? डायरेक्ट, 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 और एक बार डायरेक्ट। एनर्जी और फुल पावर, ऐसे बाहर लोगों ने बोलना चाहिए कि क्या हो रहा है अंदर, ऐसा है ना, फुल पावर के साथ। कम ऑन एवरीबॉडी, 1 2 3 गो। डायरेक्ट, डायरेक्ट, डायरेक्ट। तीनों मिला के कौन सा खर्चा होगा? लॉजिकली क्लियर है कि इसको प्राइम कॉस्ट काहे बोले अपन? बोलो ना, यस। अभी भी अपन कहां है? कहां है अपन? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अरे कहां है अपन? अरे सुनाई नहीं दे रहा है, बोलो ना। सिर्फ लड़कियों की आवाज आ रही है। क्या है लड़कों, नाक कटा दी। एक बार सिर्फ लड़के बोलेंगे कहां है? लड़के आप बोल के बताओ जरा। ओके, सो हम लोग बात कर रहे हैं कहां पे है? हम लोग फैक्ट्री में। अभी फैक्ट्री के सारे डायरेक्ट खर्चे हमने जोड़ दिए हैं, बट फैक्ट्री का कौन सा खर्चा अभी जोड़ना बाकी है? अभी भी हम लोग कहां हैं?
फैक्ट्री में। फैक्ट्री के कौन से खर्चे जोड़ दिए? कौन सा खर्चा बाकी है? तो फिर जोड़ दो ना, किसका है इंतजार? तो यहां पे हम लोग जोड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो हमने यहां पे जोड़ दिया कौन सा खर्चा? फैक्ट्री का इनडायरेक्ट खर्चा। डायरेक्ट खर्चा जोड़ दिया, बट अभी कौन सा खर्चा जोड़ना बाकी था? तो वो था फैक्ट्री का इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को क्या नाम दिए थे? ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री के सारे खर्चे आ गए क्या? फैक्ट्री का सारा खर्चा आ गया क्या? आया कि नहीं आया? आया ना। अरे ओवरहेड में अभी वो इनडायरेक्ट मटेरियल बोलो, इनडायरेक्ट लेबर बोलो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलो, तीनों, अरे मेरी जान, तीनों आला ना रे। अरे क्या कर रहे तुम? ओवरहेड्स कंसिस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बस वो फैक्ट्री के थे। अरे समझे क्या? अरे ऑयल वो मशीन को जो रिपेयर वगैरह करने के लिए जो ऑयल नट बोल्ट्स वगैरह लगा, वो भी मटेरियल हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? वो इनडायरेक्ट था कि नहीं था? फैक्ट्री का था कि नहीं था? तो इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आया कि नहीं आया? अब जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करने वाला जो बंदा है मशीन को, वो एक मशीन को भी ठीक कर रहा है, दूसरे मशीन को भी ठीक कर रहा है, तीसरे मशीन को भी ठीक कर रहा है। प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वाले बंदे का खर्चा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है रे? तो वो भी फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आया कि नहीं आया? और उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी है, फ्लोर क्लीनिंग करने वाला जो खर्चा है, वो सब भी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री के अंदर है कि नहीं है? अरे बोलना, अरे है कि नहीं है ना? तो वो भी फैक्ट्री का ओवरहेड मतलब समझे क्या? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री के अंदर का वो कहां क्लब हो जाएगा? कौन सी ओवरहेड्स? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अरे समझा नहीं समझा? बोलो यस और नो। तो अब किसी को ऐसा क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा कि सर सब आ गए क्या? तो अब आ गए क्या? फैक्ट्री के सारे खर्चे सब आ गए क्या? इस कॉस्ट को क्या नाम दो? हाँ बोलो बोलो लॉजिकली इस कॉस्ट को क्या नाम देंगे? फैक्ट्री कॉस्ट। अरे सिंपल है, लॉजिक लगाओ, रटना कुछ भी नहीं है, लॉजिक लगाओ। फैक्ट्री के बहुत सारे खर्चे फैक्ट्री के अपन ने यहां पे जोड़ दिए, तो स्वाभाविक तौर पे ऑब्वियसली यहां पे इस खर्चे को हम लोग क्या नाम देंगे? इस खर्चे को क्या नाम देंगे? फैक्ट्री कॉस्ट। इसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, या इसको और एक नाम देते हैं वर्क्स कॉस्ट, कि जो काम करने का खर्चा है, प्रोडक्ट बनाने का खर्चा है। बराबर है कि नहीं? यस। सो अब यहां पे फैक्ट्री के सारे खर्चे हमने जोड़ दिए। अब हम लोग फैक्ट्री के बाहर जाएंगे, अब ना जो दूसरा जो खर्चा है वो भी देखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे मुझे जो प्रोडक्शन वगैरह सब करने का है वो सब ठीक है, बट ये करने के लिए उसके बाद भी हमारा कुछ और खर्चा होता होगा क्या? होता होगा। अब मेरे को ऑफिस मतलब ठीक है, मेरा फैक्ट्री है, बट मेरे को एक बात बताओ यार, मेरा ऑफिस भी होगा क्या कुछ? हाँ जी होगा ऑफिस। उसमें अकाउंटेंट बोलो, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बोलो, ये सब लोग काम करते होंगे कि नहीं करते होंगे? मेरे पास अकाउंटेंट है, फिर उसके बाद अपना रिसेप्शन पे व्यक्ति है कोई बैठा है, फिर उसके बाद अपना ह्यूमन रिसोर्स का एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस का पूरा एडमिन का काम देखने वाले भी लोग होंगे कि नहीं होंगे? कि ऐसा होगा कि नहीं सर एक फैक्ट्री डाल दिया, बस वहां पे प्रोडक्शन करो और डायरेक्टली बेचो, बट बीच में कोई ना कोई तो भी होगा ना जो आपके ऑफिस का पूरा खर्चा देख, मतलब ऑफिस का पूरा कामकाज संभालता होगा। बोलो यस और नो? है ना? है ना? जो मटेरियल कहां से प्रोक्योर करना है बराबर वो देखता होगा, एम्प्लॉयज को कैसे हायर करना है, कौन से एम्प्लॉयज को, ये सब काम करने के लिए भी हमारे पास एक डिपार्टमेंट होगा कि नहीं होगा? एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखने के लिए होगा कि नहीं? अब उसका खर्चा भी जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, प्रोडक्शन से रिलेटेड ये ऑफिस का खर्चा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? सच्ची बोलो। ऑफिस का खर्चा प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। बट क्या उस खर्चे को भी जोड़ना जरूरी है क्या? क्योंकि सर वो खर्चा कर रहे हैं और वो भी तो खर्चा रिकवर होना
चाहिए सर, सारा खर्चा भाई ने बोला था सुबह, पहले आके बोला सर कॉस्ट रिकवर करने का है मेरे को, तो उसकी बात को इज्जत देना पड़ेगा, वो भी खर्चा रिकवर करना पड़ेगा अपने को। तो यहां पे टोटल कॉस्ट में अपने को जोड़ने के लिए यहां पे हम लोग कौन सा खर्चा जोड़ेंगे बताइए। सो हम लोग यहां पे जोड़ेंगे ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। सही है ना। तो यहां पे जो मुझे खर्चा मिलेगा टोटल, वो कौन सा होगा कि भैया अब मैं जो प्रोडक्शन कर रहा है ना, वो मेरे गुड्स जब फाइनली प्रोड्यूस हो गए ना, तो मुझको ये खर्चा मिला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो ऑफिस का खर्चा जोड़ लिया, फैक्ट्री का खर्चा सब जोड़ लिया, भाई मेरा प्रोडक्ट बन गया, ये लो, बोलो यस और नो। यस। तो यहां पे ये क्या है, ऑफिस। बोल बेटा क्या है, हाँ। सो यहां पे बेटे अपन ने कौन सा खर्चा जोड़ दिया, यहां पे अपन ने ऑफिस का खर्चा जोड़ दिया, बोलो यस और नो। तो यहां पे देखो जब अपन ने यहां पे ये कलर दिख रहा है क्या तुमको, हाँ हाँ वेरी गुड। तो यहां पे ये अपन ने डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा जोड़ दिया फैक्ट्री के अंदर, अपन ने यहां पे डायरेक्ट लेबर का खर्चा जोड़ दिया और अपन ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा जोड़ दिया, प्लस यहां पे अपन ने फैक्ट्री के अंदर के ओवरहेड्स अपन ने जोड़ दिए। तो जो अपने को यहां पे बाहर कॉस्ट मिली, ये कौन सी कॉस्ट थी दोस्तों, फैक्ट्री कॉस्ट। सही बात है ना, राइट। अब फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर अगर मैं यहां पे ये खर्चा अगर मैं जोड़ता हूं, तो अब बताओ मुझे कौन सी कॉस्ट मिलेगी। तो ये जो बाहर मुझे जो कॉस्ट मिलेगी, तो इसको बॉस अपन क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि अब मेरे ये गुड्स क्या हो गए हैं, प्रोड्यूस हो गए हैं। सही है एकदम, यस। अब जो मेरे ये गुड्स प्रोड्यूस हो गए दोस्तों, मुझे बताओ ये गुड्स मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो ना। इधर तक आंसर आ रहा है बट आप बोल नहीं रहे हो, ये डर के मारे कि मैं सही बोल रहा हूं क्या गलत बोल रहा हूं। ऐसा मत करो रे, बिंदास्त बोलो। अभी गलती नहीं करोगे तो कब करोगे, एग्जाम में गलती करना है क्या, नहीं ना। क्लास में गलती करने से क्यों डर रहे हो, कौन जज, कोई जज नहीं कर रहा है, किसी को भी नहीं आता है, सिर्फ मुझे छोड़ के। ऐसा अपने आप को रोको मत, है ना। दिल की बात जुबान पे लेके आओ, पढ़ाई से रिलेटेड। हाँ जी। तो अब मुझे इस प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा कि नहीं, इसके बारे में मार्केटिंग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोलो। सो यहां पे मुझे इस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उसका मार्केटिंग करना पड़ेगा, उसका सेल करना पड़ेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ना। इसके लिए भी तो खर्चा लगेगा कि नहीं, बोलो यस। तो यहां से फिर अपन यहां से ये प्रोडक्ट अपना बाहर लेके जाते हैं, और फिर अब मैं कौन सा खर्चा यहां पे इनकर करता हूं, तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ता है, इसका मेरे को एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, बोलो यस और नो, यस। मुझे शोरूम बनाना पड़ेगा, या मुझे इस प्रोडक्ट को मेरे क्या बोलते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स है, चैनल पार्टनर्स है, उन तक पहुंचाना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स का खर्चा करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे ये सारा जो खर्चा है, इस खर्चे को अपन क्या नाम देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बोलो यस और नो, यस। तो इसको अपन नाम देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, परफेक्ट एकदम। बट ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेरे प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, खत्म हो गई बात। तो यहां पे इसको भी क्या नाम देंगे अपन, ओवरहेड्स। सही बात है ना। सो यहां पे हम लोग कौन सा खर्चा जोड़ेंगे, यहां पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। एनी गेसेस। अब यहां पे जब मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जब मैं ये खर्चा जोड़ता हूं, तो मुझे कौन सा खर्चा मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
क्योंकि बेचने के लिए जो खर्चा किया था वो भी अगर जोड़ेगा तो प्रोडक्शन में बेचने का खर्चा, तो जितने भी गुड्स बिके हैं उनका ये खर्चा है, जितने भी गुड्स बिके हैं उनका ये टोटल खर्चा है ना, तो टेक्निकली उसका नाम क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अरे समझे नहीं समझे? या ही उसे अपन क्या बोल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये अपने को अलग अलग, जो ब्लू में आपको दिख रहा है ना, कलर स्कीम ध्यान में रखना, ये सारे जो खर्चे हैं उन खर्चों को अपन क्या बोलेंगे? द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन फंक्शंस। आई बात समझ में? बेस्ड ऑन व्हाट? फंक्शंस। क्लियर है एकदम? इसको ही अपन क्या बोलते हैं? इसको ही एक स्टेटमेंट बनाते हैं। ये इसी को अपन क्या नाम देते हैं? दिस इज नथिंग बट कॉल्ड अस व्हाट? द कॉस्ट शीट। तो ये जो है ये आपका एक बेसिक कॉस्ट शीट है। ये एक और एडवांस्ड कॉस्ट शीट भी आता है जिसके अंदर स्टॉक्स के बारे में भी हम लोग बात करते हैं कि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब प्रोडक्शन करा हुआ ओपनिंग क्लोजिंग, बराबर। फिर उसके बाद अपना क्या बोलते हैं? गुड्स, जो फिनिश गुड्स है उसका, फिर को कितने बिके कितने नहीं बिके, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस का एक आता है, फिर फिनिश्ड का आता है, फिर उसके बाद क्या अपना जितने बिके जितने नहीं बिके उसके हिसाब से। तो वो हम लोग जब कॉस्ट शीट ये चैप्टर जब सीखेंगे तो आपको दिख रहा है टेक्निकली कि ये इसका एक स्टेटमेंट बनाना है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स का, अलग अलग टाइप के ओवरहेड्स का। जब ऐसा एक स्टेटमेंट बनाते हैं तो अपना 5th चैप्टर बनता है। वो कौन सा है? तुमको समझ में आ रहा है? इंट्रोडक्शन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आने वाले जो आगे के चैप्टर्स है वहां पे टच कर रहा है ये, कि बेटे मटेरियल है, लेबर है, फिर एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और फिर इसका स्टेटमेंट बनाएगा तो तेरे को कॉस्ट शीट मिलेगा। समझा नहीं समझा? ऐसा। तो क्या मुझे आप ये बता सकते हैं क्या कि इसका फॉर्मेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन फंक्शंस, क्या क्या कैसे कैसे आते हैं? बोल सकते हैं क्या? पक्का? कि एक बार देख के बोलना है? देख के बोलना है? हाँ, क्यों ऐसे मत जा? आपने ऑप्शन दिया इसके लिए, नहीं तो हम थोड़ी बोलते थे ऐसे। हाँ? बिना देख के बोलो चुपचाप। चला? हाँ जी बोलिए। सारा सारा फिर ये, सारा सारा फिर ये, ऐसा बोलने का, ऐसा डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट। हाँ, ऐसा कैसे चलेगा बेटे? चलिए बोलिए, कौन से खर्चे की बात कर रहे हैं? कम ऑन एवरीबॉडी, लाउड एंड क्लियर। एक गहरी सांस लो, छोड़ो, सबने बोलना है, सबने बोलना है, ठीक है ना? 1 2 3 गो। डायरेक्ट, 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 तीनों मिला के कौन सा खर्चा? अभी तक हम लोग कहां पे है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री का कौन सा खर्चा जोड़ना बाकी है? तो कौन सा खर्चा जोड़ेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो प्राइम कॉस्ट में अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स आया तो कौन सा कॉस्ट मिलेगा? फैक्ट्री कॉस्ट। यहां से गुड्स आगे गए, बट उसके बाद अपने को और कौन सा तो भी खर्चा अपने को जोड़ना पड़ेगा। वो कौन सा होगा? ऑफिस का। तो उस खर्चे को क्या नाम देंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो फिर कौन सा खर्चा मिलेगा अपने को? बोलो ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सुनाई नहीं आया? कॉस्ट ऑफ, लाउड एंड क्लियर, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ। अब इसके अंदर कौन सा खर्चा जोड़ेंगे? कौन सा खर्चा जोड़ेंगे? गुड्स को बेचना भी तो पड़ेगा, बेचने के लिए कुछ खर्चा भी तो करना पड़ेगा। उस खर्चे को क्या नाम देंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो दोस्तों, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की जब बात करते हैं और वो भी हम लोग जोड़ते हैं तो हमें कौन सा खर्चा मिलता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड सिंपल सी बात है, इस सारे खर्चे के बाद जब हम लोग इसके अंदर अपना प्रॉफिट मार्कअप ऐड कर देते हैं, अपने को क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट जोड़ देंगे कॉस्ट में तो अपने को क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस। एकदम सिंपल है ना दोस्तों, राइट? यहां तक किसी को कुछ क्वेरी, कुछ डिफिकल्टी? देखो क्या करते हैं ना, बहुत सी बार बच्चे ये जो पर्टिकुलर चीज जो कॉस्ट शीट है ना उसको रट लेते हैं। एग्जाम में भी बहुत से लोग ऐसे गाइड करते हैं बच्चों को कि बोल देते हैं कि इसको आप रट लो, कॉस्ट शीट का अगर प्रॉब्लम आया तो आप पहले फॉर्मेट बना दो और फॉर्मेट के बेसिस पे आप फिर डेटा डालते जाना। बट आपको क्या लगता है, ये रटना बेटर है ऐसा लॉजिकली, कि क्या क्या लॉजिकली कौन सा खर्चा आ रहा है, कौन सा बेटर लग रहा है? लॉजिकली। सिंपल सी बात है ना जी। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और थर्ड टाइप का कॉस्ट। अच्छा, खत्म नहीं हुआ ना? नहीं, बहुत बाकी है ये। हाँ, तो ये जो है ना बेसिक आपके जो फाउंडेशन आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा ना,
कि अब हाँ इसको ये बोलते हैं उसको वो बोलते हैं। जब इनका टर्मिनोलॉजी से जब आप वाकिफ हो जाते हो तो आगे और पढ़ने में मजा आएगा। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन, हाँ बेटे, हाँ तो ऑफिस में है ना, बट वो खर्चा, वो सेल्स वाला खर्चा जो है वो किसके ऊपर लगाएगा? जो गुड्स बेच रहा है उसके ऊपर लगाएगा ना। मैं बात बताता हूं, अपने ऑफिस में भी सेल्स टीम है ना बेटे। अब उनको जो हम लोग इंसेंटिव्स देते हैं, उनको जो हम लोग इंसेंटिव्स देते हैं वो किसके हिसाब से दूंगा मैं, बता? जितने उसने पेन ड्राइव बेचे, जितना उसने एडमिशन कराया, उसके हिसाब से हम लोग उसको इंसेंटिव देंगे ना। तो उसका खर्चा मैं जितने गुड्स प्रोड्यूस हो गए हैं उसके ऊपर लगाऊं या उसका खर्चा जितने गुड्स उसने बेचे हैं उसके ऊपर लगाऊं? बोलना बोलना, जितना सेल किया उसके ऊपर। तो फिर जब मैं ये देख, अब तू समझ बात को, दो बॉटल है मेरे पास, सही है ना, ये दोनों क्या हो गए? प्रोड्यूस हो गए हैं। एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक दोनों पे खर्चा लगेगा, बराबर क्या नहीं? अब फिर उसके बाद मार्केटिंग करके, प्रमोशन करके ये गुड जो बिका गया, तो इसका टोटल कॉस्ट कितना होगा? इसके ऊपर मेरे को जो सेलिंग करने का खर्चा लगाया है वो मेरे को ऐड करना पड़ेगा ना। तब जाके मैं बोलेगा कि दिस इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन आई एम सेलिंग इट। देखो अगर अभी इधर डिस्प्ले पे रखा हुआ है ना तो क्या होगा? यहां तक लगेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब तुम इसका जब मार्केटिंग करते हो, या तो सिंपल सी बात बोलो, ठंडा करने का 2 रुपए एक्स्ट्रा लेगा। इसके ऊपर 2 रुपए एक्स्ट्रा लगाया क्या वो? क्योंकि ये बिका है क्या अभी तक? जब ये बिकने जाएगा तब इसके ऊपर 2 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा ठंडा करने का पैसा। अरे समझे नहीं समझे? तो आप बताओ कहां कौन सा खर्चा लगेगा? जो गुड सेल हो गए उसके ऊपर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डजंट मैटर वो तुम्हारे ऑफिस में है या नहीं है, आप उसको पेमेंट किस हिसाब से कर रहे हो वो देखो ना, और किसके ऊपर क्या बेस है वो देखो। क्लियर? एकदम बेस्ट है। सब क्वेश्चंस पूछो आप, डाउट्स पूछो आप, I will give you the examples which you will easily understand। बराबर है कि नहीं? देखो मैं मेरे हिसाब से बेस्ट समझाएगा। मैं जब आप सब बोलते हो कि समझा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सही में आपको समझा। झूठ मत बोलना मेरे से कि सर झूठ मूठ का हाँ बोल रहे हैं अपन, ठीक है? आप मेरे को झूठ बोलोगे नुकसान आपका है, समझे ना? तो ऐसा है। हाँ हाँ हाँ। सो यहां तक आपको समझ में आ गया बात? बोलना पड़ेगा आपको। यस, वेरी वेल। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी। किसके हिसाब से? बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी के हिसाब से खर्चों की बात करेंगे। सो ये तो बहुत ही आसान है यार, बोल सकते हैं फर्स्ट फिक्स कॉस्ट है। ये तो अपने लिए मतलब सर ठीक है यार, मतलब नॉट अ बिग डील। What is fixed cost? Irrespective of the level of output, irrespective of the level of output, when the cost remains the same, such type of cost is nothing but called as fixed cost. Fixed cost उसको sunk cost भी बोलते क्या दोस्तों? बोलो ना, dead cost, sunk cost, historical cost, ऐसा कुछ बोलते क्या उसको? तो क्या ये फिक्स कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए कोई रेलेवेंट है क्या? आप धंधा करना कि नहीं करना, क्या उसके ये डिसीजन लेने के लिए फिक्स कॉस्ट को कंसीडर करना है क्या? अरे सब लोग बोलो भाई, जरूरत नहीं है। बट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए फिक्स कॉस्ट को कंसीडर करना चाहिए क्या? ऑब्वियसली बात है। सो रिमेंबर, फिक्स्ड कॉस्ट आप कब इस्तेमाल करोगे और कब नहीं करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को कॉस्टिंग में 2 चीजें पढ़नी पड़ती है। एक अपन बात करते हैं टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस व्हेन यू आर सेलिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो नो डाउट उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? उस केस में आपको फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर करना पड़ेगा प्रॉफिट और लॉस के लिए। बट सेम वे में आपको और एक क्वेश्चन कॉस्टिंग में पूछा जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए कि हम लोग ने ये प्रोडक्शन करना नहीं करना,
तो वो डिसीजन मेकिंग के लिए फिक्स्ड कॉस्ट को आपने कंसीडर करना नहीं है, क्योंकि इट इज इनकर्ड एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी और द प्रोडक्शन यू डू, दैट कॉस्ट विल रिमेन व्हाट, सेम। तो कोई फर्क नहीं पड़ना है उससे। तो उस समय पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ कौन सी कॉस्ट कंसीडर करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, या व्हाट वी कैन से इज द मार्जिनल कॉस्ट। हे गाइस, एंड इसीलिए फिर आपको मॉड्यूल 3 में एक चैप्टर भी आपको दिखेगा, मार्जिनल कॉस्टिंग। सर हमको नहीं दिख रहा है, हमको ऐसा याद नहीं है कुछ। देखो सेकंड चैप्टर क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो वो डिसीजन मेकिंग वाला चैप्टर है। आई बात समझ में? तो उस समय पे ये काम में आता है कि फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर कब करेंगे, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए, बट डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। सही बात है एकदम, यस सर। उसके बाद मेरा बच्चा सेकंड पॉइंट अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या होता है दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जो चेंज होता है एज पर द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन नहीं किया तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगा। सही बात है ना, एकदम सिंपल सी बात है। तो फिक्स्ड कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट रिमेन्स द सेम, वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट। कोई क्वेरी यहां पे इसमें तो मेरे को भी नहीं लगता कुछ आपको क्वेरी होंगी करके। अब बात करते हैं आगे, कौन सा कॉस्ट आएगा बताओ? सेमी वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल इज डिफरेंट, सेमी वेरिएबल डिफरेंट है। इसके अंदर फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों है, बट उसको टोटल कॉस्ट बोलेंगे क्या? टोटल कॉस्ट इन तीनों को मिला के बोलेंगे। फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, बचपन में पढ़ा था फिक्स्ड प्लस वेरिएबल इज इक्वल टू टोटल। बट अगर आप समझो मेरे पास फिक्स्ड भी है, वेरिएबल भी है और सेमी वेरिएबल, तो तीनों मिला के टोटल हो गया ना? नहीं, सही बोल रहा हूं ना मैं? नहीं, मैं सही नहीं बोल रहा हूं। वो बोल रहे सही नहीं बोल रहे पीछे वाला। बट अगर फिक्स्ड अलग, मैं वही तो बता रहा हूं ना मेरी जान, अगर फिक्स्ड अलग है, वेरिएबल अलग है और सेमी वेरिएबल भी अलग है, तो तीनों जोड़ेंगे ना? अरे बोलना, जाने दो, कोई बात नहीं, अपन थोड़ी देर बाद इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, समझाता हूं मैं। पहले तो अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। व्हाट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट? सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट which is fixed at a certain level of output and after that it goes on increasing. I'll repeat again. सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो खर्चा होता है जो एक लेवल ऑफ आउटपुट पे वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। वो आउटपुट का लेवल जब क्रॉस हो जाता है उसके बाद वो बढ़ते ही जाएगा। जैसे जैसे अपन बात करते हैं अपना पोस्ट पेड कनेक्शन के, मोबाइल का पोस्ट पेड कनेक्शन आप लोग यूज करते होंगे? नहीं सर, हम लोग प्रीपेड वाले लोग हैं, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं, मान के चलो पोस्ट पेड है, जिसमें आपका जो प्लान है ₹300 पर मंथ का प्लान है आपका। तो मतलब आप कॉलिंग करो या नहीं करो, डजंट मैटर, 300 रुपए महीने का आपको भरना पड़ेगा। बट इस 300 रुपए में वो आपको कुछ सेवाएं उपलब्ध करते हैं, जैसे कि वो बोलते हैं आपको 1000 मिनट्स आपको मिलेंगे पर मंथ। आपको उसके लिए कोई चार्ज नहीं, 300 रुपए में इंक्लूड होगा वो आपको बोलते हैं कि आपको 500 SMS पर मंथ आपको मिलेगा। वो आपको बोलते हैं 2 GB आपको डेटा मिलेगा पर डे, 2 GB पर डे आपको मिलेगा, बराबर है। तो ये आपका ऐसा एक 300 रुपए का प्लान है ये। उसके बाद वो बोलते हैं कि अगर आपके 1000 मिनट के ऊपर अगर आपका कॉलिंग हो गया तो उसके बाद हम आपसे 1 पैसा पर सेकंड लेंगे, ठीक है। वो बोलते हैं उसके बाद अगर आपका ऊपर गया तो 50 पैसे पर SMS लेंगे हम आपसे।
बराबर, और उसके बाद 2 GB पर डे के ऊपर गया तो आपसे 10 पैसा पर KB हम लोग लेंगे आपसे, बराबर के नहीं? तो यहां पे आप बताओ ये वाला जो खर्चा है, ये वाला खर्चा क्या हो गया? मतलब अप टू दिस लेवल ये खर्चा क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। ये वेरिएबल कौन बोला रे? फिक्स्ड हो गया ना। 1000 मिनट तक, 500 SMS तक, 2 GB डेटा पर डे तक ये खर्चा क्या हो गया दोस्तों? फिक्स्ड हो गया ना एकदम। और उसके बाद जब आगे हम लोग कोई खर्चा करेंगे तो आपका ये खर्चा क्या होते जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा कि नहीं? बोलना पड़ेगा आपको। यस, तो ये खर्चा क्या हो गया? वेरिएबल। सो ये खर्चा कॉम्बिनेशन है किसका? फिक्स्ड का भी और वेरिएबल का भी। और ऐसे करके अगर मान लो आपका उस महीने का बिल आ गया 350 रुपीज, तो ये 350 क्या हो गया? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जो 300 रुपए फिक्स था, ऊपर का 50 आपका क्या आ गया? वेरिएबल। नो डाउट यू कैन से दिस इज टोटल कॉस्ट इफ दिस इज द ओनली कॉस्ट। अरे समझा नहीं समझा? क्लियर है एकदम? कुछ क्वेरी है तो प्लीज पूछ लो, फिर अपन आगे और पढ़ना है इसको। पूछो कुछ भी क्वेरी, कुछ भी डिफिकल्टी। वाह बेटे वाह। कहां से आया तू? कहां से आया तू? हाँ, लोगांव। आते आते लेक्चर देख रहा था क्या? नहीं ना, शर्म करना लायक। यूट्यूब पे स्ट्रीम हो रहा है लेक्चर, फिर भी आते आते नहीं देखा। चश्मा लेके भाग जाऊंगा तेरा, समझा क्या? आइंदा से ऐसे करा तो। ओके, सो यहां पे अब आपको समझ में आ गया कि मेरा 350 रुपीज बिल आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कल के लिए आपको क्या करना है, मतलब कल अपने को क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं अभी। अब जैसे देखो मेरा है ना 350 रुपीज, ये फर्स्ट मंथ का बिल है जनवरी का। इसके हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए, 350 इंटू 12 इज इक्वल टू 4200। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा टेलीफोन एक्सपेंस 4200 फॉर द ईयर रहेगा करके? सोच समझ के बोलना। ये 350 जो आया मेरे को खर्चा, एवरीबडी नीड्स टू कॉन्सेंट्रेट। यहां पे ये मेरा खर्चा आया फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सो इसके हिसाब से कैन आई से माई 4200 विल बी व्हाट पर ईयर? क्या ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मुझे एक बजट बनाना है, क्या बोल रहा हूं मैं? मुझे क्या बनाना है? और एक चैप्टर है, थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग इन कॉस्टिंग। यही सब चीजें पढ़नी है अपने को। अब सोचो मुझे एक बजट बनाना है कि मेरे को एक प्लान करना है कि मेरे को कितने कितना खर्चा मुझे साल भर में एक्सपेंस आउट करना है करके। आप भी तो बजट बनाते होंगे, पापा मम्मी बजट बनाते होंगे, सरकार बजट बनाती है। बजट पे दुनिया कायम है। अब मुझे एक बात बताओ कि अब मुझे अगर मेरे एक्सपेंस का बजट बनाना है तो कैन आई से दैट कि माई 4200 रुपीज 350 इज माई सेमी वेरिएबल कॉस्ट फॉर द ईयर, इट विल बी 4200 सिंपली 350 इंटू 12। इज दिस राइट? नो नो। क्यों सर? फिक्स्ड के हिसाब से तो सही है, बट सर उसके अंदर एक वेरिएबल कंपोनेंट भी है सर। अब उसमें अभी आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा लगा है, किसी महीने में या किसी दिन में बहुत ज्यादा बब्बू सोना कर लिया इसने, तो बिल ज्यादा आ जाएगा ना? बराबर के नहीं? सही बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ, तो वो आपका खर्चा ज्यादा आ जाएगा। फिर अगर मान लो भाई का ब्रेकअप हो गया तो फिर तो 300 रुपए आना है। फिर तो रिचार्ज पोस्टपेड है ना रे। कैसा सोचता रहे तू क्या उसको इतना गया गुजरा समझा गया? कैसा बोल रहे तेरे बारे में? मैं तो नहीं सुनता था भाई। आप समझने की कोशिश करो कि डिपेंड करेगा ना यूसेज के ऊपर। यहां पे अगर मुझे बजट बनाना है तो एक इंपॉर्टेंट काम मुझे करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा साहब? मुझे इस 350 रुपए को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा कि मेरा फिक्स्ड कितना है और वेरिएबल कितना है। उसके हिसाब से मैं क्या कर सकता हूं, मेरे बजट्स जो है, मैं एक्सपेंस जो है वो मैं प्रोजेक्ट कर सकता हूं। बोलो यस और नो। तो अब आपको अगर सिर्फ ऐसा
टोटलिटी में दिया है कि दिस 350 रुपीज इज व्हाट द सेमी वेरिएबल एक्सपेंस. यू डोंट नो हाउ मच इज द फिक्स एंड हाउ मच इज द वेरिएबल. ठीक है, अभी पता है 300 प्लस 50, बट अगर आपको सिर्फ 350 दिया होता तो आपको तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता कि फिक्स कितना है, वेरिएबल कितना है और बजट कैसे बनाओ. तो कल जब अपन मिलेंगे देवी और सज्जनों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क हम लोग करने वाले हैं. और वो टास्क क्या होगा कि सर ये जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है इसको कैसे सेग्रीगेट करें, इसको कैसे स्प्लिट करें. हाउ टू सेग्रीगेट सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल. उसके अलग अलग टेक्निक्स है, वो टेक्निक्स हम लोग सीखेंगे. साउंड्स इंटरेस्टिंग. सो कल अपन ये मेथड्स हम लोग सीखेंगे और इन मेथड्स के ऊपर कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स भी है, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे. राइट, परफेक्ट है. सो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा है इस सब्जेक्ट के अंदर, एंड जैसे जैसे आगे अपन और बढ़ते जाएंगे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हम लोग सीखने मिलेंगे. बहुत ही बढ़िया और प्रैक्टिकल सा सब्जेक्ट है ये. राइट, सो दैट्स इट. सो थैंक यू वेरी मच गाइस. सी यू टुमारो एट 7 o'clock. कितने बजे आएगा? तू नहीं आया तो चश्मे का नंबर बढ़ेगा. ओके, आज आनंद सर की क्लास नहीं होगी, अभी पूजा मैम की क्लास होगी. सो इट विल गो अप टू 3 hours. ठीक है, फिर उसके बाद आज आनंद सर की क्लास नहीं होगी. आनंद सर विल रिज्यूम फ्रॉम टुमारो, कल से आएंगे. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच गाइस. बाय बाय, टेक केयर. बाय तो बोलो.